ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। श्री श्री शालिग्राम भगवान आए हैं आज, तो बहुत ही ऑस्पिशियस है। और होस्ट दे वांट टू सर्व शालिग्राम भगवान, तो उन्होंने इच्छा की भगवान आ गए। चलिए कीर्तन करते हैं। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai 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 Gauranga, Nitai Gauranga, Gaur Hari, Nitai Gauranga, Gaur Hari. Jai Nitai, Jai Nitai, Nitai Gauranga, Gaura, Gaura, Gaura Hari, Gaura, Gaura, Gaura Hari, Jaya Sachidananda Gaura Hari, Jaya Kanki Nandan Gaura Hari, Jaya ये शालिग्राम जी कहाँ से आए? गंडकी नदी से आए हैं, तो इनको गंडकी नंदन भी कहा जाता है। ठीक है, तो फिर से गाएंगे अब की बार इनको, जय गंडकी नंदन गौर है।
जय गंडकी नंदन और हरि। गौरा गौरा गौर हरि। जय गंडकी नंदन गौर हरि। जय सच्चिदानंद गौर हरि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ श्री राधे, जयो राधा पार्थ रति राधा, पार्थ रति श्री राधे, जयो राधा श्याम सुंदर राधा, श्याम सुंदर श्री राधे, जय तुलसीशाली राम जय, तुलसीशाली राम जय, तुलसीशाली राम जय, तुलसीशाली राम जयो, लड्डू गोपाल जयो, लड्डू गोपाल जयो, लड्डू गोपाल जयो, लड्डू गोपाल जय राधे, जय राधे, जय राधे, जय श्री राधे, जय जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद,
जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय श्री हरि नाम संकीर्तन की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीला गुरुदेव की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो श्रीमद् भागवतम कंटिन्यू करते हैं। प्लीज रिपीट। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग कौन सा चैप्टर करेंगे? चैप्टर 16। पिछली बार हमने चैप्टर 15 पे चर्चा की थी और चैप्टर 15 का टाइटल क्या था? अंगिरा और नारद ऋषि ने महाराज चित्रकेतु को उपदेश दिया था। तो आज का पहले श्लोक पे पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद देन वी विल डू अ लिटिल रिकैप और फिर देखेंगे आज का चैप्टर से उसका कैसे कनेक्शन है। तो आप 5th 6 SB 6:15 58 SB 6:16 58 6:16 58 किंग चित्रकेतु मीट्स द सुप्रीम लॉर्ड, ये चैप्टर का नाम है। बहुत अच्छा प्रसंग चल रहा है ये, और ये आप एक तरीके से लगाइए, ये क्लाइमेक्स का आ गया है इसका। और आई होप नीतीश प्रभु जो नोट्स भेजते हैं आप लोग पढ़ रहे हैं उसको, तो वी कैन इजीली रिलेट। 6:16 58 रेडी? प्लीज प्लीज रिपीट। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लब्ध्वेह मानुषीं योनिम् लब्धेव मानुषीं योनिम् ज्ञान विज्ञान संभवा ज्ञान विज्ञान संभवा यो न आत्मानं बुध्येत यो आत्मानं यो न बुध्येत
आत्मानं यो न बुध्येत न क्वचित् क्षेमम् आप्नुयात् न क्वचित् क्षेमम् आप्नुयात्। तो ये भगवान संकर्षण चित्रकेतु महाराज को बता रहे हैं इस श्लोक में। और चित्रकेतु महाराज ने भगवान की स्तुति की, जैसा उनको नारद जी और अंगिरस जी ने बताया था। तो उनका भगवान का साक्षात्कार हुआ, भगवान के उनको दर्शन प्राप्त हुए। और उन्होंने कहा भी था कि आपको भगवान संकर्षण के दर्शन प्राप्त हो। तो भगवान संकर्षण, आप थोड़ा सा, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ज्यादा आप मतलब कंफ्यूजन भी ना हो। तो भगवान कृष्ण इज द सोर्स ऑफ ऑल द इनकारनेशन। सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, तानार द्वितीय देह है श्री बलराम। तो बलराम जी को भगवान कृष्ण का द्वितीय देह कहा जाता है, जबकि सारे इनकारनेशन, सारे अवतार भगवान कृष्ण से आए। ये मैं तो रिपीट कर रहा हूँ, शास्त्रों में जो लिखा है। तो भगवान कृष्ण से जो फर्स्ट एक्सपेंशन होती है वो श्री बलराम जी, और उनको भगवान कृष्ण की द्वितीय देह कह दिया गया है। He is not different from Krishna in that sense, but he is different because he is always trying to serve Krishna. बलराम जी हमेशा भगवान कृष्ण की सेवा करने में लगे रहते हैं। बलराम जी ही भगवान का बेड बन जाते हैं, बलराम जी भगवान की जूती बन जाते हैं, उनका चामर बन जाता, सब कुछ बलराम जी है। बलराम जी ने फिर भगवान कृष्ण से बलराम हुए, और फिर बलराम जी ने अपने आप को एक्सपेंड किया, इसलिए उनको कहा जाता है अनंत शेष, अनलिमिटेड, अनंत, कोई अंत ही नहीं है। जो भी बच गया वो सब बलराम जी सब ले लेते हैं, जो भी है। देखिए प्रभुपाद जी ने भी ऐसे बोल दिया, ठीक है। तो बलराम जी से एक्सपेंशन होता है, उसको बोलते हैं फर्स्ट एक्सपेंशन, ठीक है। वो है वासुदेव मूल संकर्षण, शब्द पे ध्यान दें, मूल संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये फर्स्ट एक्सपेंशन। उसके बाद एक और एक्सपेंशन होता है, किससे होता है? अच्छा, ये जो एक्सपेंशन हो ये बलराम जी से हुआ है। फिर फर्स्ट एक्सपेंशन में मूल संकर्षण है, फिर मूल संकर्षण से अनदर एक्सपेंशन होता है, नारायण जिनको कहते हैं, और उनके आगे चार हैं। ये सारे जितने भी वैकुंठ लोक हैं, ये उन सब में चारों विराजमान रहते हैं, एक तरीके से आप ये मान लीजिए, या इन्हीं से एक्सपेंशन हुआ। तो ये चार हो गए। तो फिर चार, फिर कौन से हो गए? वासुदेव महासंकर्षण, पहले में थे मूल संकर्षण, अब महासंकर्षण। वासुदेव महासंकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये सेकंड एक्सपेंशन। अभी जो महासंकर्षण है, उनसे सारे पुरुष अवतार होते हैं। उनसे पहला एक्सपेंशन हुआ गर्भोदक्षाय, कारणोदक्षाय विष्णु, जो जिनके रोम रोम से बहुत सारे यूनिवर्स निकलते हैं, ठीक है। उसके बाद वो अपने आप को एक्सपेंड करते हैं गर्भोदक्षाय उसमें, और वो सब यूनिवर्स में एंटर कर जाते हैं। और तीसरा एक्सपेंशन उन्हीं का है। तीसरा एक्सपेंशन क्या हो गया? क्षीरोदक्षाय विष्णु, जो क्षीर सागर में आप देखते हैं अक्सर। तो जितने भी अवतार होते हैं यूनिवर्स में, ज्यादातर वो जो क्षीर सागर में जो विष्णु है उन्हीं के अवतार होते हैं। आप देखते हैं, दिखाते हैं अक्सर, ब्रह्मा जी आदि देवता जाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, वो फिर अपने आप को एक्सपेंड करते हैं, तो उनसे वेरियस इनकारनेशन आते हैं, ठीक है। एक डिफरेंस इसमें यहाँ पर ये है कि जो हमारी 28th साइकिल ऑफ चतुर्युग जो होती है, 28th साइकिल ऑफ चतुर्युग जो होती है, 71, एक मनवंतर में 71 होते हैं, उसमें से 28th साइकिल ऑफ चतुर्युग में भगवान कृष्ण स्वयं आते हैं। चैतन्य महाप्रभु ही कृष्ण है, वो स्वयं आते हैं, ये आप समझिए। तो
तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट, हम इस साइकिल में हैं, और इस साइकिल में, इस चतुर्युग साइकिल में भगवान कृष्ण स्वयं पूर्ण अवतार भगवान कृष्ण आए, और हम सब द्वापर युग में हम सब भी थे। लेकिन हमारी जो जो आज का हमारा मूड है, तब वो मूड नहीं था। तब हम भी कहते हैं कि मटेरियलिस्टिक विजन था, भगवान सामने दिख नहीं रहे थे, है ना। जैसे भगवान कृष्ण खड़े हैं और दुर्योधन ने कहा इसको अरेस्ट कर लो, उसको दिख ही नहीं रहा, उसको लग ही नहीं रहा भगवान है। तो हम भी दुर्योधन के ये टाइप ही हैं। अब हम तिलक विलक लगाने लगे हैं तो थोड़ा सा भक्ति भाव जागृत हो गया है। या कोशिश कर रहे हैं संगत में, अच्छी संगत करके भगवान का भजन करके किसी तरीके से उद्धार हो। तो इस तरीके से, तो बैक टू दिस, तो नारद जी ने क्या कहा था, चित्त महाराज चित्रकेतु को, आपको भगवान संकर्षण का साक्षात्कार होगा। ठीक है, तो ये भगवान संकर्षण का इनको दर्शन हो गया है, और भगवान संकर्षण अब चित्रकेतु महाराज को बता रहे हैं। और इस श्लोक में वो क्या बता रहे हैं, अब वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन आप सुनिए और रिपीट कीजिए। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन बाय शिला प्रभुपाद, शिला प्रभुपाद की। मैं हिंदी वाला पढ़ूंगा, आप सुनिए ध्यान से और आप रिपीट कर सकते हैं। लब्ध्वा, प्राप्त करके, यह, इस संसार, विशेषतः भारतवर्ष की इस पवित्र भूमि पर। अच्छा, भारतवर्ष, आप ये ना समझे कि जो हमारा वाला इंडिया है वही भारतवर्ष है। ये पूरा जो जो महासागर है, ये जो हमारे चारों तरफ समुद्र है, ये सारा भारतवर्ष ही गिना जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया में रह के भी उद्धार हो सकता है। ऐसा नहीं कि आपको अब इंडिया में जाके रहना पड़ेगा अगर आपको भगवत प्राप्ति करनी है, तो यहाँ पे रह के भी भगवान की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि ये भी भारतवर्ष का हिस्सा है। ठीक है। अच्छा, फिर आगे कह रहे हैं कि मानुषिम, मनुष्य की, योनिम, योनि, ज्ञान, वैदिक शास्त्रों के माध्यम से ज्ञान का, विज्ञान, तथा जीवन में उस ज्ञान का व्यवहार। अब आप समझ गए ज्ञान और विज्ञान का डिफरेंस। हम सब ने विज्ञान साइंस पढ़ी, आपने तो इंडिया में तो उसको विज्ञान ही कहते थे। तो आप लैब में जाके एक्सपेरिमेंट करते थे, ऑक्सीजन हाइड्रोजन सबने मिलाई होगी, वो क्या बोलते थे, वो कौन सी ट्यूब थी, वो टेस्ट ट्यूब, वो बहुत तोड़ी भी होंगे आप लोगों ने, है ना। कई बार नाइट्रोजन डाल देते थे उसमें, एकदम से वो एक्सप्लोड भी हो जाता था। सब एक्सपेरिमेंट किए हैं। तो उसको कहते हैं विज्ञान। और ज्ञान जो हमने बुक में पढ़ा था, उस ज्ञान को जब हम व्यवहार में लाते हैं तो विज्ञान हो जाता है। ये फर्क है। भक्ति के मार्ग में हम उसको पढ़ते हैं, और पढ़ के जब हम उसको व्यवहार में लाते हैं, रियलाइज करते हैं, है ना। अभी ठाकुर जी आए हैं, माता जी ने 2 दिन पहले फोन किया कि हम भगवान जी आ रहे हैं, हम क्या करें, उनके स्वागत के लिए क्या अरेंजमेंट किया जाए। फिर उनके लिए आसन का अरेंजमेंट कर दिया। फिर अभी नीतीश प्रभु ने फोन किया, प्रभु कितनी दूर हो, वो भगवान का स्वागत वेलकम करना चाहते हैं। तो ये विज्ञान है ना। आपने पढ़ा, फिर आपको रियलाइज हुआ कि अरे भगवान ठाकुर जी घर में आ रहे हैं, है ना। तो ठाकुर जी का स्वागत किया जाए, ठाकुर जी के लिए आसन बनाया जाए, तो ये विज्ञान है। तो ये आध्यात्मिक मार्ग है। अच्छा, संभवाम, सम संभव्यता, संभावना, आत्मानम, अपना वास्तविक स्वरूप, यह, जो भी, न, नहीं, बुद्ध ये समझता है, न, कभी नहीं, क्वचित, किसी समय, क्षेमम, जीवन में सफलता, आत्मयात, प्राप्त कर सकता है। अच्छा, मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है। वी हैव टू थिंक ऑफ समथिंग, बच्चों का हमें कुछ प्लान करना पड़ेगा। अब हमने ट्राई किया बच्चों को, मैं 10 मिनट यहाँ अगर बिठा लूं, 10 मिनट मैं कुछ बोलूं उनको, तो 10 मिनट से ज्यादा ही बैठ नहीं सकते। दे विल अगेन, और दे हैव टू डू समथिंग। अच्छा,
अगर हम इनको रिस्ट्रिक्ट करना शुरू कर देंगे, देन दे वोंट एंजॉय कमिंग टू दीज प्रोग्राम्स। ये एंजॉय नहीं करेंगे तो पेरेंट्स नहीं आ पाएंगे। अब बच्चे ही कहने लगे हमें नहीं जाना, हमें, तो पेरेंट्स कैसे आएंगे? सो दैट इज ऑल्सो ए जेन्युइन रीजन। तो वी हैव टू कीप देम हैप्पी। अब इनको चाहे ब्राइब करें, चाहे इनको कुछ प्रसाद खिलाएं, कुछ भी करें, हमें इनको अपने साथ लेके चलना पड़ेगा, है ना? तो उसमें मेरा सजेशन ये है कि लेट्स डू सम। अगले फ्राइडे हम लोग मिल रहे हैं नीतीश प्रभु कीर्ति माता जी के घर पे। इन्होंने एक वो रखा है, इष्ट गोष्ठी रखी है इन्होंने अपने घर पे। इन्होंने बोला सब लोग आए और हम लोग बैठेंगे और अपनी कैलाश मानसरोवर की यात्रा की चर्चा वहां पे करेंगे। तो वहां पे हम आपको सारे एक्सपीरियंस बताएंगे। तो वहां पे आप सब अपने थॉट लेकर के आए कि हम, ये मैं समस्या नहीं बता रहा हूँ कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होता है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सब सॉल्यूशन लेके आएंगे। ये प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज अ वेरी गुड सिचुएशन कि बच्चे दे लुक फॉरवर्ड टू। मैंने सुना दे लुक फॉरवर्ड टू, आज कहाँ प्रोग्राम है, आज कहाँ प्रोग्राम है। क्योंकि इनका उत्साह बना रहना बहुत जरूरी है। इनका उत्साह गड़बड़ हो गया तो फिर सब पेरेंट्स का उत्साह चला जाएगा। तो कुछ हम सोचते हैं, मैं सोच रहा था या तो कोई एक पेरेंट अब इनको बिठाए, इनको आधा घंटा 40 मिनट्स कुछ हम इनको करें। तो वन ऑफ द पेरेंट और मे बी 2-3 पेरेंट कम फॉरवर्ड, आई कैन गिव सम आइडियाज कि हम लोग इनके लिए भी कोई कोर्स डिजाइन करें, फन एक्टिविटी हो, ताकि दे गेट एंगेज्ड। ये खेले भी लेकिन ये एंगेज भी हो इस एक्टिविटी में ना। और खासकर जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो थोड़ा सा शांति उसमें, इट्स गुड, हम लोग की भी कंसंट्रेशन बनी रहते हैं, है ना? तो अगली बार हम लोग सोचते हैं इसके बारे में। तो आप सब लोग थोड़ा सोचिए, और जो 2-3 वॉलंटियर अगर कोई माता जी या कोई प्रभु जी इंटरेस्टेड है तो प्लीज लेट मी नो, और फिर उस हिसाब से आई कैन गाइड देम। और हम लोग कुछ इनके लिए प्लान करेंगे। दिस इज आवर ड्यूटी टू एंगेज देम, है ना? दे आर सो नाइस that they are coming ना अच्छा, इनका लीडर कौन है बच्चों का? हु इज देयर लीडर? नहीं, किसकी ये सुनते हैं, किसको फॉलो करते हैं? नहीं, जिसकी सुनते हैं, जिस बच्चे को फॉलो करते हैं, उस बच्चे को फिर हमें थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा अपने हिसाब से ना, एंड देन दे विल रियलाइज। देखो, या तो आप कहीं एक जगह बैठ के खेल लो, कोई बैठने वाला, आप अपना गेम लेकर के आओ। क्यों बच्चों, सुन रहे हो? है, ये सोल्यूशन है। यू ब्रिंग सम सिटिंग गेम, और गेम नहीं तो चिड़िया उड़ तोता उड़ खेलो फिर। इनको सिखाओ चिड़िया उड़ तोता उड़ कैसे खेला जाता है बिना किसी गेम के है ना? तो है, तो बच्चों, बेटे मैं आपसे बात कर रहा हूं बच्चों, लुक दिस इज, वी नीड योर हेल्प। हमें आपकी हेल्प चाहिए, एंड व्हाट वी नीड योर हेल्प इज, आप देखो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो आप लोग जब थोड़ा जोर से बोलते, थोड़ा जोर से बोलते, आप लोग ज्यादा जोर से नहीं बोलते, या आप लोग थोड़ा जोर से बोलते हो तो डिस्टरबेंस हो जाती है ना? लोग कंसंट्रेट नहीं कर पाते। अब आप बताओ इसका क्या सोल्यूशन करें? कौन बच्चा इसका सोल्यूशन बताएगा? आद्या बताएगी। व्हाट इज द सोल्यूशन फॉर दिस? नव्या, व्हाट इज द सोल्यूशन? मूवी तो बेटे घर पे देखते हो आप लोग, व्हेन यू आर सिटिंग हियर। ओके, नाउ, ओके, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। कृष्णा मूवीज, अब फिर हमें एक टीवी अरेंज करना पड़ेगा आपके लिए गैराज वगैरह में कहीं पर, है? तत्वदर्शी प्रभु, आप सोचो इसके बारे में कुछ, है? नहीं नहीं, टीवी की आवाज इतना लो कर देंगे, है? हाँ हाँ, है ना? जहाँ पे ये गैराज में होते हैं ना, हाँ आप थोड़ा बेटर था। हाँ अगर ये घर में है then हाँ। तो बच्चों, आपसे हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है ना? हाथ जोड़ के हमारी रिक्वेस्ट है आपसे। ओके, भाविन, आर यू लिसनिंग? वी हैव अ रिक्वेस्ट, वी हैव रिक्वेस्ट फॉर यू। कृष्णा, यू आर लिसनिंग? यस, यू आर लिसनिंग। सो वी हैव अ रिक्वेस्ट टू यू कि आप लोग प्लीज थोड़ा प्यार से आपस में बैठ के, बैठने वाला कोई गेम खेलें जिसमें ज्यादा आवाज ना हो। प्रॉमिस? यस, ऑल आर प्रॉमिसिंग। ओके, नाउ यू वांट टू गो, यू कैन गो बैक।
बट प्लीज नो नॉइस। पिंकी प्रॉमिस? ओके। हाँ देख लो, फिर वापस आना पड़ सकता है आपको। यस यस। थैंक यू चिल्ड्रन, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू अर्णा, प्लीज प्लीज लुक आफ्टर देम। वो why is she not engaged? Why is she upset? Somebody not looking after her? Okay, चलिए। तो मैं बता रहा था भगवान संकर्षण महाराज चित्रकेतु से बात कर रहे हैं, तो वर्ड बाय वर्ड मीनिंग कर लिया। अब ट्रांसलेशन सुनिए और प्लीज रिपीट। वैदिक ज्ञान तथा उसके व्यवहार के माध्यम से आत्म साक्षात्कार द्वारा मनुष्य अपने जीवन में सिद्धि प्राप्त कर सकता है। ऐसा भारत में जन्म लेने वाले मनुष्य के लिए विशेष रूप से संभव है। जो मनुष्य ऐसी उपयुक्त परिस्थिति में जन्म लेकर अपने आप को नहीं जान पाता, वह परम सिद्धि को प्राप्त कर सकने में अक्षम रहता है, भले ही वह स्वर्ग लोक को प्राप्त क्यों न हो जाए। तो आप समझ रहे हैं, भगवान संकर्षण इसमें ये समझा रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार एज पर वैदिक नॉलेज सिर्फ मनुष्य योनि में संभव है, और मनुष्य योनि पाकर के भी हम लोग अगर उसका ठीक से इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उसके सामने चाहे किसी को स्वर्ग लोक मिल जाए, उसकी भी कोई तुलना नहीं है या उसकी कोई गणना नहीं है, उसका कोई मतलब इक्विवेलेंट है ही नहीं। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, आपको चंदन की लकड़ी मिल जाती है और चंदन की लकड़ी को आप आग में जलाकर उसके ऊपर रोटी सेक रहे हैं, या आपको सोने का हल मिल जाए और आप उससे खेत जोत रहे हैं। आप सोने के हल से खेत जोतोगे? बोलोगे अरे इसको बैंक में रखो भाई, इसको सेफ रखो, कोई चोर उठा के ले जाएगा, इसकी चोरी हो जाएगी, इसकी तो वैल्यू इतने की होगी, है ना। ऐसे चंदन की लकड़ी को आप बोलोगे यार इसको तो घर में रखो, कितनी शुद्ध है, कितना मुश्किल से मिलती है, इसको घिसेंगे, चंदन बनाएंगे, भगवान को तिलक लगाएंगे। चंदन यात्रा होगी तो भगवान को गर्मियों में गर्मी लगेगी तो चंदन का लेप लगाएंगे उनको। कितने उसके इस्तेमाल हैं। आप उसको लकड़ी में, चूल्हे में जला के लकड़ी थोड़ी रोटी थोड़ी सेकोगे। तो सेम प्रिंसिपल मनुष्य देह का बताया गया है। इस मनुष्य शरीर को पा करके अगर हम लोग भोग विलास में लग जाएंगे या इन साधारण सी चीजों के पीछे इसको इस्तेमाल करेंगे, इस बॉडी को, इस एनर्जी को, तो ये टोटली यूजलेस है। तो ये भगवान संकर्षण ने महाराज चित्रकेतु को बताया। ठीक है, अच्छा परपोर्ट, परपोर्ट आप सुन लीजिए। परपोर्ट प्लीज हियर। इस कथन की पुष्टि श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला में मिलती है। भगवान चैतन्य ने कहा है, भारत भूमि ते हैला मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। भारत भूमि में जन्म लेने वाला प्रत्येक प्राणी, विशेषतः मानव, वैदिक ज्ञान तथा उसके व्यवहार के द्वारा परम साफल्य प्राप्त कर सकता है। स्वयं सिद्ध होने पर यह संपूर्ण मानव समाज के आत्म साक्षात्कार के लिए सेवा कार्य कर सकता है। परोपकार करने की यह सर्वोत्तम विधि है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने यही कहा है। और मैंने आपको शायद जब हमने 9 जो हमने द्वीपों के बारे में चर्चा की थी, उसमें भी ये कहा गया, भागवतम में यही कहा गया था कि बाकी जो वो हैं द्वीप, वो भोग के लिए बने हैं, उनको भौम स्वर्ग भी कहा जाता है। जो भूमि पे स्वर्ग है, 3 तरह के स्वर्ग हमने बताए थे। एक स्वर्गलोक है ऊपर अपर प्लैनेटरी सिस्टम में, एक भौम स्वर्ग कहा गया है
जहां पे लोग 10,000 साल की उनकी आयु होती है, वो कभी बूढ़े नहीं होते हैं। दे एंजॉय, दे हैव देयर फुल वाइटलिटी इन द बॉडी। उनको कोई विटामिन नहीं लेना पड़ता, हमारे की तरह च्यवनप्राश नहीं खाना पड़ता है ना। वो बिल्कुल एकदम तंदुरुस्त रहते हैं 10,000 साल तक। और वहां पे कौन जाते हैं? जो स्वर्ग में जिनका भोग पूरा नहीं हुआ है, तो स्वर्ग के बाद उनको ये भौमा स्वर्ग पे भेज दिया जाता है। और बिल स्वर्ग है जो लोअर प्लैनेटरी सिस्टम है, उनको कुछ पता ही नहीं है। वहां पे इतना ऐश्वर्य है जितना कि ना तो स्वर्ग में है ना भौमी स्वर्ग में है। नीचे वाले लोगों में इतना ऐश्वर्य है। वहां पे सूर्य की रोशनी नहीं, वहां पे हीरे चांदी इतने हैं कि उन्हीं वो उसी से सब कुछ जगमगाता रहता है। तो उस सब में यही बताया गया था कि उस सब में सर्वोपरि भारतवर्ष है। भारतवर्ष एक ऐसी भूमि है जहां पे रह के जहां पे रह के जो जीवात्मा है वो भगवान का भजन कर सकता है। कोई स्त्री कोई पुरुष का उसमें कोई भेद नहीं है। हम सब सोल है, हम सब जीवात्मा है, एक जीव है ना। तो जीवात्मा का, तो इसी इसी बात को चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि भारत भूमि तेवाइला मनुष्य जन्म यारा, जन्म सार्थक करी करा पर उपकार। परोपकार ऐसा नहीं हम बड़े बड़े हॉस्पिटल बना दें, बड़े बड़े चैरिटेबल कोई मिशन बना दें, उनमें भी आपस में झगड़े हो जाते हैं, आपने सुना होगा। उनमें भी बाद में पता लगता है उनका कोई प्रेसिडेंट था, कोई चेयरमैन था, उसी का डाउनफॉल हो गया। क्योंकि भगवान कृष्ण नहीं ना उसमें कनेक्टेड। उसमें भी एम ये है कि ठीक है, हमें स्कूल बनाना है, अनाथों को पढ़ाना है, भूखों को भोजन देना है, लेकिन उसमें भी होड़ ये लगी है कि नाम किसका आगे आएगा। क्योंकि भगवान कृष्ण का ही नाम आगे होना चाहिए, तो वहां पे भी समस्या है। तो परोपकार को जो कह रहे हैं, तो यही असली परोपकार है जो इसमें चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि पहले स्वयं सिद्ध हो जाओ। पहले आप खुद भगवान का भजन करो, और आप भगवान का भजन कर रहे हो, फिर दूसरों को आप प्रोत्साहित करें, दूसरों को आप मोटिवेट करें कि आप भी भगवान का भजन कीजिए, है ना। निद्रा छाड़ी, निद्रा छोड़ो। भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है, जीव जागो निद्रा छाड़ी। नहीं, कब तक सोते रहोगे। वो एक बहुत अच्छा दोहा हम लोग पढ़ते थे स्कूल में। वो यही कहते थे कि कब एक दिन सोवत होएगो लंबे पैर पसारे। एक दिन लंबे पैर पसार करके सोना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए अभी जागो। तो जागने का मतलब यही कि उठो और भगवान का भजन करो। तो ये असली जीव का धर्म है मानुष योनि में। और यही परोपकार भी है कि दूसरों को भगवान का भजन के लिए प्रेरित किया जाए। आप किसी को खाना खिलाओगे, कितनी बार खिला दोगे? 10 दिन 10 बार भूखे को खाना खिलाओगे, वो 11वीं बार फिर थाली लेके आ जाएगा, 12वीं बार फिर थाली लेके आ जाएगा, लेकिन उससे उसका उद्धार नहीं होगा। असली उद्धार उसका भगवान का जब वो प्रसाद पाएगा और भगवान का जब वो नाम लेगा, उससे उसका असली उद्धार होगा। बाकी सब बेकार है, ठीक है। तो आपको श्लोक समझ में आ गए? अब श्लोक को रिसाइट कीजिए। दो प्रभु जी और दो माता जी श्लोक को रिसाइट कीजिए। लभ्येह मानुषीं योनिम् ज्ञान विज्ञान संभवाम् आत्मानं यो न बुध्येत न क्वचित् क्षेममाप्नुयात्। यस, लभ्येह मानुषं योनिं लभ्येह मानुषीं योनिम् ज्ञान विज्ञान संभवाम् आत्मानं यो न बुध्येत न क्वचित् क्षेममाप्नुयात्। यस, माता जी।
मानुष्यं योनिं लभ्येह मानुषीं योनिम् ज्ञान विज्ञान संभवा आत्मानं यो न बुध्येत क्वचित् क्षेममाप्नुयात् लभ्येह मानुषीं योनिम् ज्ञान विज्ञान संभवा आत्मानं यो न बुध्येत न क्वचित् क्षेममाप्नुयात्। Thank you very much. Let's do Mangalacharan. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भूते महद्भिर्ययि मातुरो विभो निर्मायशेते यदमूष पुरुष भुङ्क्ते गुणांशो रस षोडशात्मकं सोलंक सृष्ट भगवान वचांसि मे। श्री कृष्ण शरणं शरणागतं कथा अमृतं सतत पीबतं भक्ति वेदांत मार्ग पंथनं सर्वलोक ऋषिदेव जन्म प्रसन्नम सर्वलोक ऋषिदेव जन्म प्रसन्नम। हरे कृष्णा। प्रभु जी एंड माता जी, भगवान से प्रार्थना है भगवान मेरी वाणी को अलंकृत करें, सही शब्दों का प्रयोग किया जाए, सही समय पर सही शब्द मुंह से निकले और भगवान की कृपा हो। और हमारा परम उद्देश्य है भगवान की सेवा, शिला प्रभुपाद की सेवा, श्री गुरु महाराज की सेवा और सभी जीवात्माओं को भगवान की तरफ ले जाने की सेवा ही हो। हरे कृष्णा। तो पिछली बार हमने चर्चा की थी कि कैसे अंगिरा ऋषि और नारद जी ने आके महाराज चित्रकेतु को समझाया। महाराज चित्रकेतु दुखी थे। क्यों दुखी थे?
उनके पुत्र की मृत्यु हो गई थी और उनको पुत्र बहुत समय के बाद मिला था, और 1 करोड़ रानियां थी, 1 करोड़ पत्नी थी, तो भी उनके कोई संतान नहीं थी। और उनको इसी बात की चिंता थी कि मैं पितृ ऋण कैसे चुका पाऊंगा। इसके ऊपर भी जो वैष्णव फिलोसॉफी है उसमें इतना फोकस नहीं है। अगर पुत्र नहीं है तो ऐसा नहीं है कि पुत्री कोई काम नहीं कर रही है, पुत्रियां भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, पुत्रियां वरण पुत्रों से अच्छा काम कर रही हैं। कलयुग में पुत्र तो ऐसे दुष्ट निकल जाते हैं, हैं? पुत्रियां इतनी संस्कारी हैं, इतना भगवान का भजन करती हैं, जाती हैं दूसरे का घर संभाल देती हैं, क्या क्या नहीं करती हैं पुत्री। तो ये गलत मिसअंडरस्टैंडिंग है, हालांकि भागवत में है? महाराज चित्रकेतु का ये इच्छा थी, है? लेकिन हमें इससे शिक्षा ये भी लेनी है कि जरूरी नहीं है कि पुत्र ही हमें पितृ ऋण से मुक्त कराएंगे, है ना। आप खुद भी भगवान का भजन करके अपना भी उद्धार कर सकते हैं। यही कहा ना चैतन्य महाप्रभु ने, अपना जन्म सार्थक करो और दूसरों का उपकार करो। भगवान का भजन करके सब काम हो जाते हैं, सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं, भगवान खुद करते हैं, भगवान आके स्वयं उनके काम करते हैं जो भगवान का भजन करते हैं। तो महाराज चित्रकेतु इस बात से परेशान थे कि मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई है, संतान में बड़ा मोह था उनको, है? और उनकी ऐसी हालत हो गई थी, वो मरे हुए पुत्र के साथ ही लेट गए। एक राजा, पूरे भारतवर्ष का राजा, देखो कितना, तो इस तरीके से आके अंगिरा ऋषि ने उनको समझाया तुम क्या कर रहे हो ये? और फिर महाराज चित्रकेतु को ज्ञान हुआ, और महाराज चित्रकेतु को फिर रियलाइज हुआ, और उन्होंने कहा अंगिरा ऋषि से कि आप जब आए थे तो मेरी पुत्र की इच्छा थी, लेकिन आपने मुझे ज्ञान क्यों नहीं दिया। ऐसी स्थिति हम सब की लाइफ में आ चुकी है, राइट। हम सब रिग्रेट करते हैं कि हे भगवान, तब मुझे पता होता तो मैं ऐसा कर लेता, तब ज्ञान देने वाले थे लेकिन हम सुन नहीं रहे थे। माता पिता तो सारी उम्र यही बताते आए हैं, लेकिन उस वक्त क्लिक नहीं करता, समय होता है हर चीज का। तो फिर उसको ज्ञान कैसे हुआ? उन्होंने कहा कि मैं ज्ञान देने ही आया था, गृहम आगत परम ज्ञानम ददामी गृहम आगत, मैं परम ज्ञान देने ही आया था आपके घर पे, लेकिन आप ज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं थे, तो पुत्रम एवं ददाम्य, मैं पुत्र ही दे करके चला गया। तो उन्होंने कहा पुत्र देते तो पुत्र के साथ ज्ञान भी दे देते। उन्होंने कहा पुत्र दे दिया लेकिन अब तुमको ज्ञान हो गया, जब पुत्र नहीं था तब भी तुम दुखी थे, और अब पुत्र नहीं है, पुत्र मिल गया उसके बाद भी तुम दुखी हो, तो अब तो तुमको ज्ञान हो गया कि दोनों ही सिचुएशन में दुख है। तो महाराज चित्रकेतु को रियलाइज हुआ, और उसके बाद अंगिरा ऋषि बोल रहे थे, फिर नारद ऋषि ने बोला उनको, क्योंकि एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने पिछली बार डिस्कस किया था, अभी टाइम कम है तो नहीं तो वी कुड हैव, आई कैन हैव आस्क्ड यू, आप लोग कुछ बात कर सकते थे, है ना। तो नारद जी ने उनको कहा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये, क्योंकि उनको ज्ञान अब सारा मिल गया था, लेकिन फिर भी उनके मन में शांति नहीं आई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप समझे, इस पे ध्यान दें। ज्ञान मिल गया था, उनको रियलाइज भी हो गया था, और आप सब भी देखते हैं हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है, गड़बड़ होती है, हमें रियलाइज भी हो जाता है, लेकिन फिर भी मन अशांत रहता है। तो उसका सॉल्यूशन नारद जी ने बताया है कि भगवान का कीर्तन करोगे, भगवान के नामों का अगर आप जप करोगे तो उससे ज्ञान फलीभूत हो जाता है। समझ रहे आप इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको पता है, कई बार लोग कहते हैं हाँ मुझे पता है और मुझे समझ में भी आ गया, मुझे रियलाइज भी हो गया मेरे से गलती हुई है, लेकिन मन अशांत है कि गलती क्यों हो गई, राइट। काश मुझे पहले पता होता। वही स्थिति चित्रकेतु महाराज की है कि जब आप आए ज्ञान भी दे देते। अभी वो उसी बात में जा रहे हैं जबकि वो टाइम वापस नहीं आएगा, अब तो वो चला गया टाइम। जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं ना, वी आर वेयर वी आर, अब तो यही है, यहीं से आगे की सोचो। लेकिन फिर भी उनका मन लेमेंटेशन कर रहा था। तो तब नारद जी ने कहा कि आप जब भगवान का कीर्तन करोगे तो उससे जो लेमेंटेशन का भाव है, ये लेमेंटेशन का भाव चला जाएगा और ज्ञान फलीभूत हो जाएगा।
और फिर नारद जी ने कहा कि मैं तुम्हें ये मंत्र दूंगा और इस मंत्र का जाप करने से, ध्यान से तुम इसका जाप करोगे, जाप मतलब चैंट करोगे, जैसा मंत्र कोई, मैंने आपको पिछली बार भी समझाया था, मंत्र का मतलब यही है, मन त्रायते इति मंत्र, जो मन को तार देता है, जो मन में जो अशांत भाव है उसको वो सेटल कर देता है। और उसके लिए भगवान का जप ही है। कलयुग का मंत्र है, सतयुग का मंत्र है, सारे मंत्र हैं, लेकिन सब मंत्रों का सार यही है कि भगवान का ग्लोरिफिकेशन, भगवान का स्मरण, भगवान की यादाश्त में बनी रहे, है ना। वो किसी ने कहा है कि ना तो कोई संपदा है ना कोई विपदा है, असली संपत्ति क्या है? भगवान विष्णु का स्मरण ही संपदा है और भगवान विष्णु का अस्मरण ही विपदा है। समझ गया? असली संपत्ति भगवान का भजन, भगवान का ध्यान, असली विपत्ति भगवान को भूल जाना, बस यही विपत्ति है और कुछ, यही परिभाषा है इसकी। तो नारद जी ने उनको समझाया कि देखो, तुम्हें ये ज्ञान मिल गया है, अब मैं तुम्हें मंत्र दे रहा हूं, इस मंत्र का तुम जाप करोगे अच्छे से, पूरे ध्यान से, तो 1 हफ्ते के अंदर, विद इन 1 वीक, आपको भगवान संकर्षण के दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। आप सबको मैंने बता दिया भगवान संकर्षण कौन है, बलराम जी, है ना। भगवान कृष्ण का रंग कैसा है? सांवला। भगवान श्री बलराम जी का रंग कैसा है? गोरा, ही इज व्हाइट, है ना। और ही इज व्हाइट लाइक एक सफेद कमल जैसे। अच्छा ये देखिए, हाँ, जगन्नाथ जी आपको, बलदेव जी आपको दिख रहे हैं ना लेफ्ट में, और जगन्नाथ जी आपको राइट में दिख रहे हैं। तो जगन्नाथ जी कौन है? भगवान कृष्ण है, और लेफ्ट में हमारे श्री बलदेव जी। और कलयुग में हमने जिसे कीर्तन किया था, निताई गौरंगा, निताई कौन है? नित्यानंद, वो बलराम जी है। और भगवान कृष्ण गौर है, गौरंग महाप्रभु। ठीक है, तो ये समझ। तो उन्होंने कहा तुमको बलराम संकर्षण भगवान के दर्शन होंगे, विद इन 1 वीक इस मंत्र का आप जाप करोगे। तो ऐसा ही हुआ, लेकिन अभी भी उनको लगा कि बाकी जितने लोग थे सबको भी रियलाइजेशन होना भी बाकी था। तो आज के अध्याय में, चैप्टर 16 में, अब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताते हैं कि नारद जी ने अपनी दिव्य शक्ति से संपरेतम नृप आत्मजव, जो नृप का, जो राजा का जो बेटा था, संपरेतम, जो परलोक सिधार गया था, जो मर गया था, उसको उन्होंने दृश्यति इति, लोगों को दिखाने के लिए उन्होंने अपनी योग माया से उसके अंदर प्राण वापस बुला लिए, क्योंकि अब उनको मृत पुत्र के मुख से ज्ञान करवाना था। ऐसा महाभारत में भी हुआ था, जब अभिमन्यु की मृत्यु हो गई तो कहते हैं अर्जुन बहुत शोक में थे, और अर्जुन बार बार भगवान कृष्ण से यही कह रहे थे कि एक बार मुझे पुत्र दिखा दो, एक बार अभिमन्यु से मेरी बात करा दो, वो तो बेचारा अकेला मर गया होगा, उसको चारों तरफ दुश्मनों ने घेर रखा था, कोई मेरा भाई भी उसके पास नहीं था, मैं भी नहीं था, वो क्या सोच रहा होगा, वो मर गया बेचारा, उसको अकेले में मार दिया गया, ऐसे करके बहुत विलाप कर रहे थे। तो भगवान कृष्ण ने अभिमन्यु को उनके सामने खड़ा कर दिया, और अभिमन्यु ने पूछा कि भाई मैं कौन हूं, मुझे क्यों बुलाया आपने? तो भगवान ने यही कहा कि तुम्हारे पिता तुम्हारी चिंता कर रहे थे। उन्होंने कहा कौन पिता, किसके पिता? तो तब अर्जुन को ज्ञान हो गया। ज्ञानी थे वो तो हम लोगों को सिखाने के लिए। तो इस तरीके से होता रहता है भगवान की लीलाओं में, हर लीलाओं में। चैतन्य महाप्रभु के टाइम में भी ऐसा हुआ है। जो हमारे श्रीवास ठाकुर थे, श्रीवास आंगन में वहां कीर्तन किया करते थे, वहां भी उनके पुत्र की मृत्यु हो गई थी। संकीर्तन चल रहा था, जोर से संकीर्तन चल रहा था, पीछे पुत्र की मृत्यु हो गई, उनकी पत्नी रोने लगी, और श्रीवास ठाकुर पीछे गए, उन्होंने जाके देखा रूम में बेटा जमीन पे पड़ा है, रो रहा है। और श्रीवास ठाकुर ने फिर अपनी पत्नी को कहा कि देखो चुप हो जाओ, रो मत। उन्होंने कहा कि पता नहीं कितने जन्म हुए हैं, कितने जन्मों में हमारे घर पुत्र आया है, सब कुछ आया है, लेकिन बार बार होए नहीं गौर गृह आगमन। बार बार ऐसा समय नहीं आएगा कि गौरांग महाप्रभु हमारे घर में आके कीर्तन करेंगे। आप प्लीज चुप हो जाओ, रो मत, पुत्र का शोक मत करो। अभी चैतन्य महाप्रभु तो अंतर्यामी थे, सब कुछ जान रहे थे। जैसे ही संकीर्तन पूरा हुआ, चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास ठाकुर से पूछा क्या बात हो गई? उन्होंने कहा कुछ भी नहीं महाप्रभु। नहीं, क्या बात हो गई? तुम पीछे रूम में गए थे। तो अब उन्होंने बताया,
तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उन्होंने कहा महाप्रभु आप कीर्तन कर रहे थे, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने रियलाइज किया कि उनकी पत्नी को और बाकी रिश्तेदारों को थोड़ा सा शोक था, थोड़ा सा काफी शोक था। तो चैतन्य महाप्रभु उस रूम में गए और उन्होंने उस पुत्र को जीवित कर दिया। वहीं से पुत्र ने पूछा मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे पिता हैं, ये तुम्हारी माता है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तो वहां पे फिर पुत्र ने बोला कि कौन मेरे पिता है, कौन मेरी माता है, मैं तो अलग अलग योनियों में जा रहा हूं। तो उसमें फिर कृष्णदास कविराज लिखते हैं कि मृत पुत्र मुखे कोयला ज्ञानेर कथन आपन दुई भाई होइले श्रीवास नंदन। तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में लिख रहे हैं कि मृत पुत्र के मुख से ज्ञान का कथन करवाया और फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आपन दुई भाई, मैं और नित्यानंद आज से तुम्हारे पुत्र हो गए। आपन दुई भाई होइले श्रीवास नंदन, श्रीवास जी के नंदन हो गए हम, श्रीवास जी के हम, आज से हम तुम्हारे पुत्र हैं, हमें अपने पुत्र के भाव में आप मान लीजिए। श्रीवास ठाकुर तो पैरों में गिर गए, रोने लगे, भगवान क्या कृपा है। तो वैसी स्थिति यहाँ पे बनी। नारद जी ने पुत्र को जीवित कर दिया, सबको दिखाने के लिए उसके सामने बुलाया और नारद जी ने उसको एड्रेस किया, उसको कहा जीवात्मन, जीव कहा, उसको जीवात्मा कहा, उसको ये नहीं कहा कि शिशु या बालक, उसको जीवात्मन कहा। और फिर उसने पूछा मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया? तो नारद जी उसको कहते हैं कि देखो ये तुम्हारे पिता, ये राजा हैं, ठीक है, और क्योंकि तुम्हारी अकाल मृत्यु हो गई है, अकाल मतलब टाइम से पहले, हालांकि है नहीं ऐसा, ये तो अकाल हमने कहना शुरू कर दिया है। क्योंकि हम लोग ऐसा मान लेते हैं जैसे फसल, गेहूं गेहूं पक जाता है तो गेहूं को काटने का एक टाइम आता है, तो हर चीज का हम लोग एक टाइम मान लेते हैं। गेहूं की फसल काटने का एक टाइम है, चावल को करने का एक टाइम है, सब्जी को तोड़ने का एक टाइम है, तो मानते हैं अच्छी तरह से पक गई है। या बुजुर्ग हो जाते हैं, बुजुर्गों को तो अब तो कहते हैं कि अब तो भगवान इनको बुला ले जल्दी से जल्दी, बेचारे इतना परेशान हो रहे हैं बच्चे कहने लगते हैं इस तरीके की बातें। तो वो गलत भाव है, काल और अकाल कुछ भी नहीं है, इट इज ऑल फिक्स्ड बाय द प्रोविडेंस। हर एक का समय फिक्स है, हम लोग एक शरीर से दूसरे शरीर में जाएंगे, ये सब हम लोगों का ऑलरेडी डिसाइडेड है। जैसे डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ एक्सपायरी भी फिक्स है, बस लिखी नहीं हुई है। जैसे आपकी दवाई की बोतल पे लिख के आ जाती है ना, डेट ऑफ एक्सपायरी, इसके बाद इसको फेंक दिया है तो सिमिलरली फिक्स है। तो नारद जी ने कहा कि देखो तुम्हारी अकाल मृत्यु हो गई है और ये राजा है? भुक्षय भोगान पितृ प्रतान, तुम्हारे पिता ने जो भोगों का अरेंजमेंट किया उन भोगों को भोगो तुम। अभी तो तुम राजकुमार बनो, है, इन भोगों को एंजॉय करो। जैसे तो अमीर बाप कहे कि अभी तो तुम ये थार गाड़ी इसको चलाओ अभी मर्सिडीज को थोड़ा दौड़ाओ, इसको 120 की स्पीड पे चलाओ थोड़ा घूम के आओ, स्विट्जरलैंड घूम के आओ, अमेरिका घूम के आओ। तो ये अमीरी एक दिखाने का वो रहता है। तो इसी नारद जी उसको उकसा रहे थे बालक को, और राजा की भी यही इच्छा थी। राजा ने यही सोचा ना कि मेरा कोई उत्तराधिकारी हो, है ना, इसीलिए संतान, इसीलिए पुत्र चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि तुम उठो और इन भोगों को भोगो, और जब तुम बड़े हो जाओगे अधिष्ठान नृपासन, तुम राजा का राजगद्दी तुम्हें मिलेगी, तो अभी तुम एंजॉय करो। तो इस तरीके से नारद जी ने उसको कहा और सब सब लोग देख रहे थे वहां पे, सब सुन रहे थे। और फिर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जीव उवाचा, अब जीव बोलता है वो। अब इसके अंदर सोचने का भाव है, अगर मतलब अगर आपके मन में प्रश्न आए, या प्रश्न आना भी चाहिए, अब अगर वो जीवात्मा ने दूसरा शरीर ले लिया है तो उस शरीर का क्या होगा जहां से वो छोड़ के इधर आया है? वही टेम्परेरी क्या उस शरीर से प्राण निकल के इधर आ गए होंगे? लेकिन कुछ आचार्यों का कहना है कि इट वॉज नॉन अदर देन नारद जी हिमसेल्फ। नारद जी खुद उस जीव के अंदर से बोल रहे थे, या बुलवा रहे थे, है? क्योंकि आप समझे ना, सोल ने अगर एक जीवात्मा कहीं चली गई है, उसने दूसरी बॉडी एक्सेप्ट कर ली है, तो वो फिर कुछ टाइम के लिए वो बॉडी वो हो जाएगी, फिर वहां से निकल के वापस इधर आएगी। तो मतलब उतना टेक्निकल डिटेल में ना जाए,
पर इससे पहले कि आपके दिमाग में प्रश्न आए, मैं पहले ही उत्तर दे देता हूँ। है ना? क्योंकि एक बार गुरु महाराज बता रहे थे कि आपने सुना होगा भगवान शिव ने गणेश जी का सिर काट दिया था, है ना? तो गुरु महाराज के पास एक बार एक प्रश्न करने आया, कई बहुत बड़े ज्ञानी होते हैं, उनको जिज्ञासा रहती है। तो उन्होंने गुरु महाराज से पूछा, अच्छा महाराज जी ये बताइए, वो जो भगवान गणेश जी का सिर काटे थे और उसकी जगह हाथी का सिर लगा दिए थे, वो जो सिर काटा उस सिर का क्या हुआ? देखो कितना जबरदस्त प्रश्न ढूंढ के लाए हैं वो। तो गुरु महाराज ने कहा, अरे ये तो आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है, मैं ऐसा करता हूँ माता पार्वती से पूछूंगा, शायद उन्होंने फ्रिज में रखा हो। तो मतलब जो एसेंस है, एसेंस पे फोकस करना है। जैसे अर्जुन से पूछा उन्होंने कि क्या दिख रहा है, बाकियों से पूछा क्या दिख रहा है, किसी ने कहा चिड़िया के पैर दिख रहे हैं, किसी ने कहा पेड़ दिख रहा है, पेड़ में हरे रंग की पत्तियां हैं, पेड़ की 5वीं डाली पे चिड़िया बैठी है, सब कुछ पूछा। लेकिन अर्जुन से पूछा तो द्रोणाचार्य, तो अर्जुन ने क्या कहा, मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। तो ऐसे ही वी हैव टू फोकस ऑन एसेंस, बाकी इधर फालतू की चीजों में दिमाग ना लगाएं। तो जीव उवाचा, अभी जीव बोलता है, जीव ने बोलना शुरू किया। जीव ने पहला प्रश्न उसने किया कि कस्मिन जन्मनि मी मह्यम पितरो माता भवन, कौन से जन्म में ये मेरे माता पिता हुए? और उन्होंने कहा कि कर्म भीर ब्राह्म्यमाणस्य देव त्रियग नृयोनिषु। उन्होंने कहा कि जीवात्मा जो है वो एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक योनि से कभी देवताओं की योनि में जाता है, देवताओं का शरीर धारण कर लेता है, कभी फिर वो तिर्यक मतलब पक्षी कहते हैं, पक्षी की योनि में जाता है, उसमें पशु भी आ जाते हैं, पशु पक्षी की योनि में जाता है, और कभी इंद्रियोशी मनुष्य की योनि में चला जाता है। तो मैं ये प्रश्न कर रहा हूं, ये कौन से जन्म में मेरे माता पिता हुए? और उन्होंने कहा जहां तक संबंध की बात है, इस संसार में कई तरह के संबंध देखे जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि जहां तक संबंध की बात है, मेरे हिसाब से जीवात्मा जो है बाकी जीवात्माओं के साथ जो शरीर धारण करते हैं, उसमें 7 तरह के संबंध बताए उसने। तो कहते बंधु ज्ञातिर अरि मध्यस्थ मित्रो उदासीन विद्विषर, 7 तरह के संबंध बताए। उन्होंने कहा या तो बंधु के हम लोग रिलेशन में जाते हैं, बंधु कहते हैं जो एक तरीके से हमारी जिनसे मित्रता हो जाती है, बंधन, जैसे संबंध स्थापित किया किसी से हमने, मित्रता का संबंध हो गया या शादी का संबंध हो गया, इस तरीके से। तो उन्होंने कहा एक तो वो बंधन बंधु, फिर उससे बंधु बन जाते हैं। दूसरा टाइप का उन्होंने बताया कि अरि, अरि मतलब शत्रु, है ना। फिर उन्होंने बताया, जैसे हमने कहा ना पुरारी, वो पुरारी नाम, पुर नाम का राक्षस था, जो पुर के शत्रु हुए वो आर्य शत्रु हो गए, इस तरीके से। जिसने कंस को मारा कंसारी, कंस को मारने वाले कंसारी हो गए, इस तरीके से। तो एक पहला बंधु या फिर शत्रु, और फिर तीसरा कहा कि ज्ञातिर, ज्ञातिर कहते हैं नाती, जैसे कहते हैं नाती पोते, सेम परिवार में जो पैदा होते हैं, या सॉर्ट ऑफ ब्लड रिलेशन आप मान लीजिए, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ब्लड रिलेशन है। तो या तो बंधु बाहर से हम मिले, या शत्रु बन गए, या सेम परिवार में हो गए, या फिर उन्होंने कहा कि मध्यस्थ, मध्यस्थ मतलब जो बिचौलिए होते हैं, ना तो वो बंधु हैं, ना वो हमारे मित्र हैं, ना वो हमारे शत्रु, ना दोस्त है ना हमारे शत्रु, वो मध्यस्थ है ना। मतलब उनका कुछ पता नहीं, जैसे आप लोगों ने सबने एक्सपीरियंस किया होगा, ऐसे लोग मिलते हैं। फिर तीसरा चौथा अगला बताते हैं, पांचवा उदासीन। उदासीन मतलब क्या है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब जिसको आप जानते हैं उसके केस में तो आप मध्यस्थ हो जाते हैं। अब जिसको आप जानते नहीं, आपका नेबर है, अब वो चाहे फरारी चलाए चाहे वो हवाई जहाज चलाए, डू यू केयर?
लेकिन अगर तत्वदर्शी प्रभु जहाज उड़ा रहा है तो जहाज इसके पास कहां से आ गया? कुछ तो गड़बड़ है ना? कहां से अरेंजमेंट किया है, राइट? तो वहां पे वो दिमाग लगाने लगते हैं। तो उदासीन एक अच्छा संबंध बताया गया है। एनीवे, और फिर बताया विद्वेषा मतलब द्वेष। द्वेष में क्या है? ईर्षा भाव आ जाता है। तो उन्होंने बताया कि ये जीव बोल रहा है, सर्वम एव ही सर्वेशाम, राइट? क्रमशः ये जितने भी जीवात्मा हैं एक दूसरे के साथ इस तरह के संबंध में जुड़ जाते हैं ड्यू टू एक्सेप्टिंग ए बॉडी। एक एक शब्द पे आप ध्यान दें। बिकॉज दे हैव एक्सेप्टेड ए बॉडी, उस बॉडी की वजह से इन सातों में से एक तरह का उनका संबंध बन जाता है। अदरवाइज जीवात्मा का कोई संबंध नहीं है। वी आर ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। हम सब भगवान के अंश हैं। ममैव वांशो जीव लोके जीवभूत सनातन, सब ही मम प्रिय मम उपजाए। भगवान राम कहते हैं मुझे सब प्रिय हैं, सभी मुझसे आए हैं। तो वो ये कह रहे हैं, जीव जीव बोल रहा है कि ये सात तरह के संबंध है। सर्वम एव ही सर्वेशाम भवंती क्रमशः मिथर, समय के साथ क्रम से इस तरह के संबंध बनते हैं। अब आपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा, कोई दो बहुत अच्छे दोस्त हैं और सडनली उनकी बोलचाल बंद हो जाती है। तो मतलब उनका टाइम स्पेन इतना ही था, जो उनके पूर्व के कर्म थे। वही कह रहा है जी, कर्म भीर ब्राह्म्य मानस्य, कर्म जो पूर्व के कर्म है। और पिछली बार मैंने आपको बताया था, हम लोग कर्म मन से भी करते हैं। पहले मन से ही करते हैं एक्चुअली, और फिर शरीर से उसको बॉडी से किया जाता है ना? तो इस तरीके के कर्म, पूर्व कर्म की वजह से हम लोग इस तरीके के संबंध में आ जाते हैं, जीवात्मा जिन्होंने शरीर धारण किया एक दूसरे के साथ, और इस तरीके के संबंधों से गुजरते रहते हैं। और ये संबंध, जब तक संबंध है तब तक इनमें ममता भाव बनी रहती है। उसके बाद जीव जीव अभी बोल रहा है, उसके बाद जीव एक्सप्लेन करते हैं। मान लो प्रश्न किया जाए कि भाई अगर शरीर चेंज हो रहा है तो उसके बाद भी एक रिलेशन तो बना ही रहता है। तो वो फिर एक और उदाहरण से समझाते हैं। वो कहते हैं जैसे मान लीजिए आपके पास सोना है, यह संपत्ति है। अब आपकी संपत्ति या सोना आपके पास है, अब सोना आपने किसी को दे दिया तो संपत्ति उसके पास चलेगी। फिर सोने से आपने कुछ खरीद लिया, वो सोना तीसरे के पास चला गया। इसी तरीके से जीव कह रहा है कि जो जीव है, जो बद्ध जीव है, बद्ध जीव मतलब जहां पे जीवात्मा ने डिजायर किया है, वो अपने आप को शरीर मान बैठा है, जहां वो इन भोगों को भोगना चाहता है, उस केस में वो इस तरीके से जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में, दूसरे से तीसरे शरीर में, जैसे सोना एक हाथ से दूसरे हाथ में, दूसरे, सोने का कुछ बिगड़ता नहीं है, सोना ऐसा ही रहता है। कहते हैं जब अकबर जी, अकबर ने, कौन से राजा थे, राजा मानसिंह को उन्होंने अपने साथ ले लिया था। तो अकबर ने मानसिंह को अपने साथ में लिया और कहा तुम युद्ध करो, तुम जीतो, राज्य अकबर का ही होगा। लेकिन अकबर ने मानसिंह को डिप्यूट कर दिया कि तुम युद्ध करो, मेरी सेना तुम्हारे साथ है, और तुम जिन जिन को हराओगे उस पे अकबर का शासन हो जाएगा। लेकिन मानसिंह ने कहा जो धन होगा वो मैं अपने पास रख लूंगा। ये डील हुई थी। और वो कहते हैं वो धन जयपुर में मिला। जयपुर वाले लोग बता सकते हैं। कहते हैं श्रीमती इंदिरा गांधी की, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो उन्होंने खुदवा के वहां से खजाना वो मंगवाया और वो राष्ट्रीय कोष में जमा किया गया। तो धन वही था। अब समझो इस बात को। तो ऐसे ही जीव कह रहा है, जैसे धन एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है, जब तक धन के साथ संबंध है, जब तक आपका उसके साथ संबंध है, तब तक आपका उसमें ममत्व है। और जैसे वो आपके हाथ से गया, फिर ममत्व खत्म हो जाता है। अब आपके पास कार है, आप कार को अच्छे से धो के साफ करके रखते हो। द मोमेंट यू सेल द कार, अब चाहे उसका पंचर हो जाए, अब चाहे उसका कुछ भी हो जाए। इनफैक्ट एक बार मैं सुन रहा था, वो कोई रियल में वो बता रहे थे, उनके पास घर था और उन्होंने वो घर बेच दिया। अब जैसे ही घर बेचा उसके बाद वैल्यूएशन हुई और कुछ गवर्नमेंट लेजिस्लेशन आया और उसकी वैल्यूएशन बहुत कम हो गई।
तो वो बहुत खुश थे, ताली बजा रहे थे, ओ भगवान ने बचा लिया, ओ भगवान ने बचा लिया। अगर ये मेरे पास होता आज की डेट में, 1 महीने बाद अगर ये मेरे पास होता तो मैं तो बर्बाद हो जाता। तो देखिए, जैसे ही संबंध छूटा, मोहम्मद तो खत्म हो गया। बड़ा सरल पॉइंट, आप इसको पकड़ने की कोशिश करें। तो ये जीव समझा रहा है। फिर उन्होंने और एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा जैसे मान लीजिए कोई पशु है, पशु है, ये तो मैंने देखा है, अब खुद एक्सपीरियंस किया है। जैसे हमारे पास गांव में बैल या भैंस वगैरह होती थी, तो अब क्या हुआ कि एक नेबर थे, उनके पास एक बैल था। अब उन्होंने वो गांव में किसी को बेच दिया, गांव में खरीद लिया। अब वो बैल एक दिन वहां से खुला छूट करके पुराने वाले घर में आ गया, क्योंकि वहां रहा वो। अब वो वहां आके वो हरी घास वगैरह खाने लगा, जो भी चारा था उसमें वो मारने लगा, जहां उसको बांधते थे। अब इतने में जो मालकिन थी वो आई डंडा लेके, अरे ये बैल किसका आ गया, ये बैल किसका आ गया, यहाँ पर निकालो इसको, ये हमारा थोड़ी, ये तो कल्लू का है। देखिए, वही बैल जो उनके पास सालों साल रहा, जिसने उनका खेत जोता, सब कुछ किया, लेकिन जैसे ही संबंध खत्म हुआ, ममता खत्म हो गई और वो दूसरे का हो गया। अब चाहे वो जिए चाहे वो मरे, उनको कोई लेना नहीं। तो इस तरीके से जीवात्मा उनको समझा रहा है। और फिर फाइनली वो कंक्लूड करके कहता है जीवात्मा कि देखिए, ये जो जीव है ये भगवान का अंश है, और इसके अंदर सारे भगवान वाले गुण हैं। और जैसे भगवान को कोई शरीर धारण करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही जीवात्मा को भी नहीं है। लेकिन एक फर्क जीवात्मा और परमात्मा में क्या है, हम लोग अंशी हैं, हम लोग अंश हैं और भगवान अंशी हैं। वो विभु है, हम अणु हैं। ठीक है, क्योंकि हम अणु हैं, बिकॉज वी आर माइन्यूट, तो देर आर चांसेस ऑफ फॉलिंग डाउन, फॉलिंग अपार्ट। वो भगवान अफेक्ट नहीं होते हैं, वो सब खुद सब कुछ क्रिएट करते हैं, लेकिन उनकी माया उनको नहीं टच कर पाती। लेकिन हमारे केस में हमारा, बिकॉज वी हैव दिस टेंडेंसी टू एंजॉय, हमारी अटैचमेंट हो जाती है, हमारी घर से अटैचमेंट हो जाती है, हमारी अपने व्हीकल से अटैचमेंट हो जाती है, परिवार वालों से अटैचमेंट हो जाती है, वी गेट अटैच्ड। और तो यही कहते हैं, बहिर्मुखा जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारा झपटिया धरे। तो जो माया देवी है वो वेट कर रही है, जैसे ही हम लोग भोग की इच्छा करते हैं, तुम निकट में माया रखी, माया वेट कर रही है। शी इज जस्ट वेटिंग टू पाउंस अपॉन अस, कि अब इसको पकड़ में आ जाए, अब ये एक और कस्टमर हो गया। जैसे उदाहरण देते हैं कि जेल में अगर आप कैद हैं, तो आप सुपरिंटेंडेंट को आप रिश्वत दोगे तो सुपरिंटेंडेंट तो खुश रहेगा ना, वो तो चाहेगा जितना देर जेल में रहे, मुझे तो रिश्वत आ रही है इसकी, तो व्हाई वुड ही लेट यू आउट। तो सेम प्रिंसिपल इस संसार में, इस मटेरियल वर्ल्ड में, जितना हम लोग भोगों की इच्छा करेंगे, भोगों के लिए कार्य करेंगे, उतना ही हम लोग इसमें फंसते जाते हैं। तो यही बता रहे थे, फाइनली वो कहते हैं कि जीव और भगवान में, वो कहते हैं न आदत्त आत्मा, जो आत्मा है, यहाँ पे भी परमात्मा को रेफर कर रहे हैं, जो परमात्मा है वो ना तो उनको किसी के गुणों से, न गुण न दोषम न क्रियाफलम, ना गुणों से कोई मतलब है, ना दोष से कोई मतलब है, ना किसी कर्म फल की कोई इच्छा है। ये भगवान के बारे में कह रहे हैं। सिमिलरली वो कहते हैं जो जीव है, अच्छा भगवान क्या करते हैं, कहते हैं आसीन, उदासीनवत आसीन। उदासीन का मतलब मैंने आपको क्या बताया, आप उदासीन मतलब समझिए, उत आसीन, उत आसीन मतलब, उत कहते हैं ऊपर, आसीन मतलब बैठ जाना। अब आप अगर ऊपर बैठ जाते हो, नीचे से आप देख रहे हो पानी बह रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, यू आर नॉट इनटू इट बट यू आर अबव इट। कहते हैं ना राइज अबव, रेज योर स्टैंडर्ड। जब आपका स्टैंडर्ड रेज करते हैं आप, उसमें इंटेंगल से आप ऊपर उठ जाते हैं। तो सेम उदासीन का भाव है। तो कहते हैं उदासीनवत आसीन, विदाउट गेटिंग अफेक्टेड, वो हृदय में बैठे हैं भगवान। और परावर दृगेश्वर, परावर मतलब जो भी मटेरियल, या जो मटेरियल वर्ल्ड के आउटसाइड जो भी काम हो रहा है, उसको भगवान बस देखते रहे। तो ये भगवान की पोजीशन है। और सिमिलरली जीव कह रहा है, जीवात्मा की भी यही पोजीशन है। जीवात्मा शुड नॉट गेट अटैच्ड, शुड नॉट गेट एंटेंगल्ड इन दिस।
अब जब जीव ने ऐसा बोला तो कहते हैं ये जितने भी रिश्तेदार थे सब जो रो रहे थे, इन सब का जो भ्रम था सब टूट गया, सबका मोह खत्म हो गया। अब जब पुत्र ने ये कह दिया कि कौन से जन्म के तुम मेरे पिता हो, मैं तो इटर्नल हूं। वो कह रहा है आई एम ए लिविंग एंटिटी, जिसके कोई बिगनिंग नहीं है, जिसका कोई एंड नहीं है। पता नहीं, मैं तो कब से, अनंत काल से, फ्रॉम टाइम इमेमोरियल आई हैव बीन वॉन्डरिंग, आई हैव बीन गोइंग थ्रू बॉडी ऑफ वन बॉडी आफ्टर अनदर बॉडी, सो हाउ कैन यू बी माय माय फादर, और कई बार तो मैं भी आपका पिता बन चुका हूं। तो जब उन्होंने ऐसा कहा तो महाराज चित्रकेतु, कहते ना चौंधा टूट गया, उनको उसने मिरर दिखा दिया, तो महाराज चित्रकेतु का जो मोह था वो सब खत्म हो गया पुत्र के प्रति। और उसके बाद जो रानियां थी उन सबका भी मोह जाता रहा। महाराज चित्रकेतु का कहते हैं जितने भी लोग थे वहां का उनका कि छित्वा स्नेह आत्म श्रृंखलम, छित्वा मतलब कट गया, जो स्नेह का भाव था, जो उनके कहते ने प्रेम की डोरी जो अटैच थी, वो डोरी हमें जोड़नी चाहिए थी भगवान की तरफ, और वो जोड़ दी हमने जीव से। वही जब विभीषण भगवान राम के पास आते हैं तो विभीषण भगवान से यही कहते हैं कि हे भगवान, मैं तो राक्षस योनि में पैदा हुआ हूं और मैं भगवान का भजन कैसे करूंगा, मैं अटैच हूं इन सब चीजों से। तो भगवान राम ने फिर विभीषण को यही कहा कि जितनी भी तुम्हारी डोरी है सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बड़ी डोरी। कहते हैं कि जो तुम्हारा पिता है, जो तुम्हारे पुत्र हैं, जो तुम्हारा सुहृद मित्र है, सब कुछ है, जिनकी भी आपकी ममता है, उन सब की ममता की डोर मम पद मन ही बांध बड़ी डोरी, उन सब रस्सियों को जोड़ करके मेरे पैरों में एक बड़ी रस्सी मेरे पैरों में बांध दो। भगवान राम कह रहे हैं मम पद मन ही बांध बड़ डोरी है, और सबकी ममता ताग बटोरी। हे विभीषण, ये रास्ता है। तो वही यहाँ पे जब इनको पता लग गया तो कहते हैं छित्वा, उनका जो जो बंधन था, जो सो कॉल्ड मोह था, वो टूट गया। आत्म स्नेह आत्म श्रृंखला, श्रृंखला कहते हैं बेड़ियां जो थी वो सारी बेड़ियां टूट गई। चित्रकेतु महाराज की जितनी रानियां थी सबको रियलाइज हो गया। जो माता कृतद्युति जो रो रो के भगवान को कह रही थी तुम अति बालिश है, तुम बहुत नादान हो, तुम्हें पता ही नहीं सृष्टि की कैसे रचना की है, तुमने ये सब बना दिया है, बना के स्नेह क्यों बनाया तुमने आपस में। लेकिन उसी पुत्र के मुंह से उनको ज्ञान हो गया किस बात का स्नेह। इस कॉन्सेप्ट को शिला प्रभुपाद और बाकी आचार्यों ने बताया बड़े अच्छे से। उस स्नेह रखना है, लेकिन उस स्नेह में सेंटर क्या हो, भगवान कृष्ण। बच्चे हो, परिवार हो, पति पत्नी हो, सब कुछ हो, बट सेंटर इज कृष्णा। तो कृष्णा जी का खूंटा बीच में हो और उस खूंटे से सबकी रस्सी बंधी हो। सो वी आर ऑल कनेक्टेड थ्रू कृष्णा। कोई डायरेक्ट लाइन नहीं चलेगी, साइड में ऐसा कुछ नहीं, साइड बिजनेस नहीं होगा। ये बीच में कृष्ण है, चलो इधर भी पति पत्नी का कुछ संबंध चल रहा है, वो अल्टीमेटली फिर डाइवोर्स तक बात आ जाती है। लेकिन अगर कृष्ण बीच में है, बिकॉज नाउ एवरीथिंग इज थ्रू कृष्ण, तो उसमें कृष्ण ही डिसाइड करेंगे फिर जो हमारे लिए ठीक होगा। या जिस भी भगवान को आप मानते हो, राम को मानते हो, कृष्ण को मानते हो, जो भी आपके इष्ट है वो डिसाइड करेंगे, है ना? तो इस तरीके से उनकी बेड़ियां टूट गई। सभी रानियों को रियलाइज हो गया, माता कृतद्युति को भी रियलाइज हो गया। जो रानियों की इच्छा थी कि हमें भी पुत्र हो, उनकी भी इच्छा, उन्होंने भी सब वो इच्छा त्याग दी है। और कहते हैं कि उन्होंने क्योंकि बच्चे को जहर दिया था, तो उन्होंने उसके लिए भी अपने पाप का उन्होंने प्रायश्चित किया, और फिर यमुना नदी में जाके सबने स्नान किया और उसके बाद वो वापस आ गए। फिर महाराज चित्रकेतु जो थे उनको भी उनके लिए कहते हैं कि गृहांध कूप निष्क्रांतम, प्रतिबुद्ध आत्मा गृहांध कूपम निष्क्रांतम। उनको आत्मज्ञान हो गया, उनको आत्म साक्षात्कार हो गया, उनको पता लग गया कि जीव की असली पोजीशन क्या है। और उसके बाद जो एक ये घर रूपी जो अंधा कुआं था, माइंड यू अब यहां ठाकुर जी आ गए हैं, पहले से भी थे, अब ये दिस इज नो मोर अंधा कुआं, अब तो ये ज्योति से जगमगाएगा, अब तो यहाँ पे ठाकुर जी का नाम गूंजेगा। और नाउ ठाकुर जी इज इन चार्ज, नाउ ही विल डिसाइड, ही विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। जब तक ठाकुर जी नहीं है तब तक वो अंधा कुआं ही है। जैसे मैंने पहले बताया आपको, घर के सामने हम लिखते हैं भवन,
भवन कैसे हुआ? अगर भगवान है तो वो भवन है, और भगवान नहीं है तो माइनस भाई इज वन, तो वो सिर्फ जंगल ही। तो इसीलिए गृहांध कूपम निष्क्रांतम, अब जो अंधे कुएं से महाराज चित्रकेतु बाहर आ गए, और महाराज चित्रकेतु ने पूरे मन को, इंद्रियों को कंट्रोल में करके अब टोटली, वो भी यमुना में स्नान किया, उन्होंने आए और उन्होंने नारद ऋषि और अंगिरा ऋषि को टोटल समर्पण कर दिया। अब जब नारद जी ने देखा कि नाउ द किंग इज रेडी, अब वो राजा को वो मंत्र देने वाले हैं जो 7 दिन को उस मंत्र का जाप करना है। तो उन्होंने उनको मंत्र बताया, बहुत बड़ा है ये, आप इसको बाद में पढ़ लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। बेसिकली उन्होंने इसमें, जैसा मैंने पहले भी कहा, भगवान का ग्लोरिफिकेशन है इस मंत्र के, उससे वो भगवान को ये बता रहे हैं कि हे भगवान आप ही सब कुछ हैं। ओम नमस्तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि, है? फिर कहते हैं कि प्रद्युम्नाय अनिरुद्राय नमः संकर्षणाय च, हे संकर्षण भगवान, हे प्रद्युम्न भगवान, हे अनिरुद्ध भगवान, हे वासुदेव भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूं। फिर उन्होंने कहा कि आत्मा रामाय शांताय, आप आत्मा राम है, यू आर, आप अपनी आत्मा में ही रमन करते हो। भगवान अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है। जैसे हम लोग बाहर सुख खोजते हैं, भगवान को कोई जरूरत नहीं है, ही इज आत्मा राम। वो तो संकल्प करते हैं, सब चीज प्रकट हो जाती है। संकल्प क्या? उन्होंने सोचा जल, तो जल प्रकट हो जाएगा। उन्होंने सोचा कि पृथ्वी, तो पृथ्वी प्रकट हो जाएगी। भगवान तो स्वयं में पूर्ण है, लेकिन हम लोग अपूर्ण है। तो वो ये एक मंत्र के माध्यम से, एक स्तुति के माध्यम से हम लोग भगवान का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। अब इस बात को समझें, वी आर ट्राइंग टू, जैसे कहते हैं ना कि उस पॉइंट को बार बार समझाना है, री इन्फोर्सिंग द कॉन्सेप्ट। तो वो कॉन्सेप्ट को री इन्फोर्स करना है हमें अपने हृदय में कि हे भगवान आप ही सब कुछ हैं, आप ही सब चीज के आधार हैं। तो इस तरीके से वो भगवान की स्तुति कर रहे हैं उसमें। थैंक यू, थैंक यू। तो अब ये उन्होंने मंत्र बताया, आत्मा रामाय शांताय आनंद मूर्तये, भगवान आप आनंद की मूर्ति हैं। फिर उन्होंने कहा कि हे भगवान, ये जो ब्राह्मण है ये सब आप ही हैं, ये सब आप ही से आया है। फिर उन्होंने एक और उदाहरण से भगवान को उन्होंने कहा कि हे भगवान, जैसे क्या बोलते हैं कि ये जितने भी यूनिवर्स हैं, जितने भी ब्रह्मांड हैं, ये सब आपके शरीर में ही है? तो इस तरीके से भगवान की स्तुति उन्होंने मंत्र उनको बताया है? तो चित्रकेतु महाराज को मंत्र समझ में आ गया, और फिर चित्रकेतु महाराज ने ऐसा कह करके नारद जी और अंगिरा जी चले जाते हैं। और चित्रकेतु महाराज ने फिर कहते हैं अपने मन को, नहीं, अपनी बुद्धि के द्वारा, ये भी एक इंपॉर्टेंट समझ, कई बार मन इधर उधर दौड़ता है, तो उन्होंने कहा उन्होंने अपनी बुद्धि के द्वारा अपना मन और अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में किया। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि 3.42 में, इंद्रियाणी प्राण्यार आहु। देखिए शरीर है, शरीर के ऊपर इंद्रियां हैं, ये स्थूल शरीर है, लेवल समझा रहे हैं भगवान। इंद्रियाणी प्राण्याहु, इंद्रियां इससे ऊपर है। इंद्रियभ्यो परम मन है, इंद्रियों के ऊपर मन है। मनस्तस्तु परा बुद्धि, और मन के ऊपर क्या है? बुद्धि, राइट। और बुद्धि के ऊपर आत्मा है, आत्मा के ऊपर परमात्मा है। तो ये इस तरीके से हायरार्की। तो बाय इंटेलिजेंस, कई बार हम लोग कहते हैं ना बुद्धि नहीं है, क्या बेवकूफ हो गए हो? तो इंटेलिजेंस का इस्तेमाल, तो भगवान ने जैसे चित्रकेतु महाराज ने फिर अपनी बुद्धि के द्वारा अपने मन और इंद्रियों को संयम में किया, कंट्रोल में किया, और 7 दिन तक उस मंत्र का उन्होंने जाप किया। तो कहते हैं 7 दिन तक उस मंत्र का जाप करने से जैसा उन्होंने कहा था है वैसा ही हुआ। तो सबसे पहले तो महाराज चित्रकेतु का प्रमोशन हो गया। प्रमोशन, ही वॉज मेड, जो विद्याधर लोग का उनको हेड बना दिया गया। विद्याधर कौन होते हैं थोड़ा सा आपको बता दूं, ये भी एक प्रकार की, जैसे 84 लाख में विद्याधर भी आते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है कि विद्याधर एक तरीके से दे आर कॉल्ड, जो ज्ञान में जो श्रेष्ठ होते हैं। जनरली दे लिव अराउंड हिमालय, कैलाश,
उस एरिया में ये लोग जनरली रहते हैं। कुछ शास्त्रों में वर्णन आया है इनकी लड़कियों से, हमारे यहाँ जो मेधावी राजा हुए हैं उनकी शादी भी हुई है, विद्याधर। सो दे आर, यू कैन से के वेरी रिफाइंड, वेरी हाईली सरेंडर्ड सोल्स, जो भगवान का भजन करते हैं, तो वो विद्याधर है, राइट। एंड दे हैव सम मिस्टिक पावर्स आल्सो, और ये भगवान का साक्षात दर्शन करने में भी इनके पास क्षमता होती है। तो वैसा ही हुआ, ही वॉज मेड विद्याधर, विद्याधराधिपत्यम, जो विद्याधर लोग था उनका इनको आधिपत्य, वहां का इनको राजा बना दिया गया। अब ये वहां के राजा बन गए, और वहां पे इन्होंने बहुत अच्छे से, क्योंकि भगवान की स्तुति की थी, उसके कुछ ही समय बाद कहते हैं इनको भगवान संकर्षण के साक्षात दर्शन प्राप्त हुए। और वो भगवान संकर्षण कहते हैं जगाम देव देवस्य शेषस्य चरण आंतिकम। जगाम मतलब वो पहुंच गए, और वो जो देवताओं के देवता हैं, देव देवस्य शेषस्य, भगवान शेष, राइट, उनके चरण आंतिकम, उनके चरणों के इनको साक्षात दर्शन हो गए, या भगवान संकर्षण के इनको साक्षात दर्शन भी हो। अब भगवान संकर्षण कैसे दिखते हैं वो बताते हैं सुखदेव गोस्वामी। ही वॉज एज वाइट एज ए वाइट लोटस, बिल्कुल जैसा सफेद गुलाब होता है, सफेद कमल जो होता है, ऐसे सफल सफेद कमल की पंखुड़ियों जैसे भगवान का एकदम गोरा गोरा शरीर था। उन्होंने नीले रंग की, उसके ऊपर नीले रंग की वेशभूषा पहनी हुई थी, करधनी थी, उनके हाथों में कंगन थे, सिर पे मुकुट था, और भगवान की जो आभा थी, कहते हैं उस छवि को देखते ही महाराज चित्रकेतु कहते हैं दर्शनाद ध्वस्त समस्त किल विषय। जैसे उन्होंने भगवान का दर्शन किया, दर्शन करते उनके जितने भी क्लेश थे, सारे क्लेश, सारी समस्याएं जो भी थी, सब खत्म हो गए, सब नष्ट हो गए। और स्वस्थ अमल अंतःकरणों अभय अभयन मुनि, क्योंकि राजा कहते हैं मौन हो गए थे भगवान का ध्यान करते करते, जो मौन हो जाता है उसको मुनि भी कहा जाता है। तो यहाँ पे उनको मुनि कह के संबोधित कर रहे हैं, और उनका अंतःकरण एकदम साफ हो गया, क्लीन हो गया है। स्वस्थ, मैंने आपको स्वस्थ का मतलब पिछली बार समझाया था, मतलब वो अपने स्वरूप में स्थित हो गए, वो 110% उनको कंफर्मेशन, भगवान का मैं दास हूं, भगवान मेरे सेव्य है। तो ये भाव उनके मन में, ही वाज फुल्ली इन हिज कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, और ऐसे भाव से उनको भगवान के दर्शन हुए। अब जब भगवान के दर्शन हुए तो कहते हैं कि भक्ति का भाव इतना जागृत हो गया उनके अंदर, और भक्ति का भाव जागृत होने के प्रणय अश्रु लोचन, उनकी आंखों में प्रेम के आंसू आ गए। तो ऐसे जब भगवान के दर्शन होते हैं, कई बार आप देखते हैं भक्तों को जब भगवान के दर्शन होते हैं रोने लगते हैं, नेचुरली उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तो कहते हैं कि भक्ति भाव इतना बढ़ गया भगवान के दर, पहले भी था भजन, लेकिन भगवान को देखते ही उनके आंखों से प्रेम के आंसू गिरने लगे, और प्रेम के आंसू गिरने लगे। और उन्होंने कहा कि फिर उसके बाद क्या हुआ, प्रहृष्ट रोमा अनमद आदि पुरुषम, है, जो आदि पुरुष हैं उनके रोंगटे खड़े हो गए शरीर पे, और उन्होंने फिर उन भगवान संकर्षण को प्रणाम, और उनके चरणों के ऊपर उन्होंने अपना सिर रख दिया, और कह रहे उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, और अश्रुधारा इतनी बह रही थी, बहते बहते उन्होंने भगवान के चरणों का चरणाभिषेक भी कर दिया। अब देखिए भगवान की लीला, कहते हैं जब सुदामा जी भगवान से मिलने गए थे, तो भगवान ने, ठाकुर जी ने उनको बिठाया, उनके कपड़े फटे हुए थे, उनको ले गए अपने महल में बिठाया है। माता रुक्मिणी उनको, पंखा चल रही थी, एकदम से भागे भागे गए, और ठाकुर जी ने उनको बिठाया, सुदामा को अपने बेड पे बिठाया, और माता रुक्मिणी पंखा चल रही थी, और भगवान ने जल मंगाया कि मैं इनके पैर धोऊंगा, है। और पैर कैसे धोए भगवान ने, कहते हैं कि पानी की परात को छुओ नहीं, है, निज अश्रु पग पधार दिए। पानी की परात को तो भगवान ने छुआ भी नहीं था, अपने आंसुओं से ही भगवान ने कहा, हे मेरे दोस्त, है, तुम इतने समय से मैं तुम्हारी राह देख रहा था। तो कहते हैं भगवान ऐसे इंतजार करते हैं, तो भगवान तो वेट कर रहे थे कि कब आएगा सुदामा मुझसे मिलने के लिए।
तो पानी की परात को तो छुआ भी नहीं, भगवान रो रहे थे, रो रो के आंसुओं से उन्होंने कहते हैं सुदामा जी के पैर धोए। और फिर कहते हैं जब वो छुपा रहे थे, वो कुछ खाने के लिए लाए थे भगवान के लिए, वो चिवड़ा था, टूटे हुए ब्रोकन राइस, और भगवान ने कहा कि कुछ भेजा होगा मेरी भाभी ने, है आप क्या लाए हो मेरे लिए। और सुदामा जी छुपा रहे थे, उनको शर्म आ रही थी कि अरे, उनकी आंखें चौंधिया गई, मैं कहाँ आ गया हूं। कृष्ण का उन्होंने जब देखा कि इतना बड़ा उनका जो जो ऑपुलेंस थी, वहां का वैभव देखा, तो भगवान ने कहते हैं कि छीन के वो चावल खा लिए। तो कवि इसमें कहते हैं चाउर नहीं चाव्यो, चाव्यो दारिद्र सुदामा। भगवान ने चावल नहीं चबाए थे, सुदामा की दरिद्रता को चबा लिया। तो ये भगवान का रेसिप्रोकेशन होता है। तो वही, लेकिन भक्त का रेसिप्रोकेशन देखिए, चित्रकेतु महाराज ने जैसे ही भगवान के दर्शन किए, रो रो के कहते हैं कि भगवान के जहां चरण रखे थे उसको पूरी तरीके से उन्होंने भगवान का अभिषेक कर दिया। वो कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन कह नहीं पा रहे थे, उनका गला रुंध गया था। गद गद्या गिरा, गिरा जो है, कहते हैं कि दो तरह के आंसू होते हैं, एक ठंडे आंसू होते हैं, एक गर्म आंसू होते हैं। जब प्रेम होता है किसी से और किसी की बहुत याद आती है तो उसमें गर्म आंसू निकलते हैं, और जो गला रुंध जाता है तो वही हालत चित्रकेतु महाराज की होगी। बोलना चाह रहे थे, बोल ही नहीं पा रहे थे, लेकिन कहते हैं भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान ने अंतर देख लिया इनका भाव क्या है। तो फिर उसके बाद चित्रकेतु महाराज ने फिर से वही, उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस के द्वारा उन्होंने अपने मन को, अपने इंद्रियों को उन्होंने काबू में किया, और उन्होंने ध्यान किया कि साक्षात भगवान मेरे सामने। और उसके बाद फिर चित्रकेतु महाराज ने भगवान की स्तुति की, उन्होंने भगवान को बहुत ग्लोरीफाई किया। उन्होंने कहा भगवान को, हे भगवान, आप तो सब जगह व्यापक हैं, सब जगह आप अंतर्यामी हैं, ये जगत आप ही से बना है। फिर उदाहरण भी देते हैं उसमें कि जैसे मिट्टी का घड़ा किससे बना, मिट्टी से बना, और बन के कहां रखा, पृथ्वी पे ही रखा, और टूट के फिर पृथ्वी में ही चला गया। तो उन्होंने कहा इसी तरीके से भगवान, ये जो संसार है, ये जो ब्रह्मांड है, ये आप ही से निकला है और आप ही की वजह से ये स्थित है। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा, जो उसका सृजन है और उसका जो बैलेंस है, उसका मेंटेनेंस है, और उसका प्रलय जो उसका एनहाइलेशन है, ये सब तीनों आप ही तो कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भगवान ये आप ही की वजह से चल रहा है। तो इस तरीके से उन्होंने भगवान की बहुत स्तुति की, मतलब कहते हैं उद्गार, कहते हैं इसको, हृदय के उद्गार उनके निकल रहे थे, मन से जो भी आ रहा था भगवान के लिए कि भी भगवान को ऐसे बोलना है। तो बड़े अच्छे से उन्होंने भगवान की स्तुति की, और उन्होंने बताया कि भक्त कैसे आपको अप्रोच करते हैं। अभक्तों के बारे में भी उन्होंने भी बताया, जो अभक्त है, हे भगवान, वो आपसे कुछ मटेरियलिस्टिक डिजायर को लेकर के आपकी प्रार्थना करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि हे भगवान, क्योंकि ये जो देवता वगैरह हैं, ब्रह्मा जी आदि ये सब देवता हैं, ये तो एक छोटी सी आपकी शक्ति से सब बने हुए हैं। अब ये जो आपके सामने एक छोटी सी शक्ति है, तो ये जो बना रहे हैं वो भी एक छोटी शक्ति होगी, और जब एक छोटी सी शक्ति से बना रहे हैं तो फिर इनका जो दिया हुआ है, जब प्रलय आती है तो ये भी समाप्त हो जाते हैं, तो ये भी समाप्त हो जाता है, तो इनका दिया हुआ भी समाप्त हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लॉजिक? भाई जब आपने देवता से कुछ मांगा है, वो देवता भगवान की एक साधारण सी शक्ति, छोटी शक्ति से है, तो देवता का जो दिया हुआ गिफ्ट है, जब देवता समाप्त हो जाएंगे तो उसके साथ उनका दिया हुआ भी समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे भगवान को करोगे, हे भगवान, ये सब जो इस तरीके से जो उनका भजन करते हैं, जो है उपासते काम लवाए तेषा, है जो आपसे कुछ डिजायर करके फल, मतलब कुछ मांगने के लिए आपकी जो भजन करते हैं वो करते हैं, भगवान उस भजन को अच्छा नहीं माना जाता है। तो इस तरीके से चित्रकेतु महाराज ने भगवान का वो ग्लोरिफिकेशन किया, और कहते हैं फिर बाद में अब भगवान संकर्षण खुद बोलते हैं। तो भगवान संकर्षण फिर चित्रकेतु महाराज से बात करते हैं, और भगवान संकर्षण चित्रकेतु महाराज को कह रहे हैं, बहुत कुछ भगवान ने बोला, लेकिन उन्होंने भी इसी बात को स्ट्रेस किया कि ये जो जो जीवात्मा है, इसी पॉइंट पे स्ट्रेस कर रहे हैं, ये जो जीवात्मा है, जब ये अपने आप को मुझसे पृथक मान लेते हैं, मुझसे सेपरेट मान लेते हैं, दे आर माई पार्ट एंड पार्सल, लेकिन यद एतद विस्मृतम, जब ये भूल जाते हैं इस कनेक्शन को,
जब ये अपना कनेक्शन मेरे साथ भूल जाते हैं, यद एतद विस्मृतम पुंसो मद भावम भिन्नम आत्मन, कि इनका भाव या ये मेरे से सेपरेट है या मैं इनसे सेपरेट हूं, या दे वांट टू एंजॉय विदाउट मी। अब जैसे सिंपल प्रोसेस बताते हैं, भाई आप घर में कुछ बना रहे हैं, पहले ठाकुर जी को भोग लगाइए। भगवान कृष्ण ने तो यहां तक कह दिया है, भुंजते ते तु अघम पापम ये पचंती आत्म कारणा। अब वो लोग सिर्फ पाप ही खा रहे हैं जो सिर्फ अपनी जिह्वा के टेस्ट के लिए भोजन बनाते हैं। तो आप देखिए कितने प्राणी हैं, कितने लोग हैं आपके अराउंड, आप देखिए घूम घूम कर। आप देखिए फेसबुक पे वो पता नहीं क्या क्या दिखाते हैं, कभी वो दिल्ली की स्वीट दिखा देते हैं, कभी पंजाब की स्वीट दिखा देते हैं। मुझे कोई किसी कल कोई बता रहा था कि प्रभु जी वो पेड़े की लस्सी बना रहे थे, मतलब कुछ भी बना देते, कुछ भी। हाँ वो कह रहे हैं पंजाबी तो नहीं नहीं, साउथ इंडियन भी ऐसे हैं प्रभु, साउथ इंडियन बुरा ना माने। जो आप भगवान को भोग लगाते हो वो सब फिट है, लेकिन जो आप सड़क के किनारे जो डोसे और इडली बना के बेचते हो, वहां पे थोड़ा सा शंका है ना। पता नहीं उसमें सब कुछ डाल देते हैं, और हजार हजार लोग लाइन में लगे हुए हैं, लाखों लाखों रुपए का उनकी सेल हो रही है एक एक दिन की। तो वो कह रहे हैं वो सब पाप है। तो वही पॉइंट भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जब मुझसे भिन्न भाव, मद भावम भिन्नम आत्मन, जब जीवात्मा अपने आप को मुझसे अलग मानने लगता है। जैसे बच्चा देख लीजिए, आप साधारण व्यवहार में बच्चा अगर अपने आप को माँ बाप से अलग मानने लगेगा, वह अपना अलग जाएगा, अलग एंजॉय करेगा, सोचेगा मैं अलग हूं, तो फिर क्या क्या उसकी गति होगी। एक स्टेज के बाद आप भी छोड़ दोगे, ठीक है भाई जाओ, बट अल्टीमेटली दे रियलाइज कि भी कितनी बड़ी गलती हो गई। वो अभी एक बहुत अच्छा किसी ने मुझे भेजा था कि बड़ी इच्छा थी बचपन में, माँ बाप को कहते थे कि घर से निकल जाऊंगा और बहुत बड़ा आदमी बन के वापस आऊंगा। अच्छा हुआ घर से नहीं निकला, वरना कहीं सड़क पे पंखे और ये सब बेच रहा होता है ना। तो ऐसे ही भगवान कह रहे हैं कि मुझसे जिसका मद भाव भिन्नम आत्मन, अगर मुझसे भिन्न भाव कर लेते हैं, फिर भगवान कह रहे हैं उनकी क्या गति होती है। ततः संसार एतस्य देहा देहो मृतो मृति, कहते हैं हे चित्रकेतु महाराज, उसी वक्त उनकी संसार रूपी यात्रा शुरू हो जाती है। देहा देहो, एक देह से दूसरी देह में है, फिर मृत्यु, फिर जन्म, फिर मृत्यु, फिर जन्म, इस तरीके से योनि में भटक रहेंगे। एते संसार भरी, एते ब्रह्मांड भरी अनंत जीवगण 84 लाख योनि ते कौरय भ्रमण। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि ये संसार, ये ब्रह्मांड जो है अनंत जीवों से भरा हुआ है, और वो क्या कर रहे हैं। महाप्रभु से प्रश्न किया जाए, महाप्रभु कह रहे 84 लाख योनि ते कौरय भ्रमण। तो वही यहां भगवान संकर्षण कह रहे हैं, तुरंत उनका ततः संसार एतस्य देहा देहो मृते मृति, मृत्यु मृत्यु जीव, एक देह से दूसरी देह, उनकी संसारिक रूपी यातना शुरू हो जाती है द मोमेंट दे थिंक कि वो मुझसे सेपरेट है। फिर उसके लिए क्या करना चाहिए, फिर उसके लिए भगवान कहते हैं लब्ध्वेह मानुषिं योनिम्, लब्ध्वेह मानुषिं योनिम्, ज्ञान विज्ञान संभवाम्, ज्ञान विज्ञान संभवाम्, आत्मानं यो न बुध्येत, आत्मानं यो न बुध्येत, न क्वचित् क्षेममाप्नुयात्। तो भगवान यही कह रहे हैं कि मनुष्य योनि पा करके भी जो आत्मा के तत्व को, या जो सेल्फ रियलाइजेशन को, या जो इस बात को समझने की कोशिश नहीं करता है कि मैं आई एम नॉट दिस बॉडी, मैं एक जीव हूं, मैं भगवान का अंश हूं, जो इस बात पे गौर नहीं करता है, विचार नहीं करता है, तो वो कह रहे हैं भगवान चाहे वो स्वर्ग की प्राप्ति कर ले, उसका किसी भी तरीके से भला नहीं हो सकता। अब मान लो चित्रकेतु महाराज पूछे फिर भगवान क्या करना चाहिए, तो भगवान कहते हैं उसके बाद क्या करना चाहिए। भगवान कहते हैं स्मृते वे आहम,
स्मृत, याद करो बार बार। क्या याद करो? पली कलेश। जो कहते हैं ना कलेश, या जितने भी आपने मटेरियल डिजायर किए हैं, या जितने भी आपने एंडेवर किए हैं, उनके जो रिजल्ट है उसको याद करो। ततः फल विपर्ययम। आपने कोई कर्म किया, आपने कोई प्लान किया, फिर उसका रिजल्ट उल्टा आता है। आप सबने देखा होगा, है? कितने भी प्रयास कर लेते हैं, हम करते हैं आज ये कोशिश की, लेकिन कल उसका उल्टा हो जाता है। मैंने आपको एक क्लासिक एग्जांपल दिया था, जो प्लास्टिक के जो पॉलीथीन थे, जब आई थिंक 1940s या 50s में जिसने भी इनका इन्वेंशन किया था, उसको नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। और आज अगर वो मिल जाए तो उसकी पकड़ के कैसी पिटाई की जाए, उसको जेल में बंद कर देंगे अगर आज वो मिल जाए तो, है ना? तो ये संसार है। वही प्रहलाद महाराज कहते हैं कि दुख औषधम तदपि दुखम। दुख की जितनी हम औषधि करते हैं वो और दुख का कारण बन जाती है ना? दुख औषधम तदपि दुखम एतद ध्येयम। क्योंकि मैं अपने आप को ये बॉडी मान रहा हूं, मैं अपने आप को जीवात्मा नहीं मान रहा हूं, क्योंकि मैंने भगवान से अपना संबंध नहीं समझा अभी तक। तो उस वजह से जितने भी सो कॉल्ड दुख की मैं इलाज करता हूं, वो उसका रिजल्ट उल्टा दुख में आ जाता है। दुख औषधम तदपि दुखम। फिर क्या कहते हैं भगवान से? कहते हैं, भगवान कहते हैं क्या चाहते हो फिर? वो कहते हैं भूमना भ्रमा में वद में तब दास्य योग। हे भूमना, ओ मास्टर ऑफ द होल यूनिवर्स, मैं भ्रम कर रहा हूं। मतलब भ्रमण, टूरिस्ट ट्रेवल नहीं कर रहा हूं, मैं धक्के खा रहा हूं। धक्के खा रहा हूं मैं, कभी इधर से मेरे को लात पड़ती है, कभी इधर लात पड़ती है। भूमना भ्रमामि, हे मास्टर ऑफ द यूनिवर्स, मैं धक्के खा रहा हूं, फिर क्या चाहते हो? वद में तब दास से योग। हे भगवान, मुझे अपने दास के साथ मिलवा दो, ताकि मैं आपके भक्ति योग में जुड़ जाऊं, किसी आपके दास की संगत में आकर के मैं आपका भजन करने लगूं। वही मेरा एक रास्ता है। तो वही मां भगवान संकर्षण चित्रकेतु महाराज को कह रहे हैं, समृत इहायाम। यहां पर इस संसार में मनुष्य जीवन मिलने के बाद जितने भी कलेश हैं उनको याद करो। जितने भी आपने सॉल्यूशन करने की कोशिश की, उस सॉल्यूशन के रिजल्ट को देखो। रिजल्ट, उसका फल उल्टा मिल रहा है आपको। आप सबने एक्सपीरियंस किया है। हम सब सोच के आए थे कि यहाँ पे बहुत बड़ा स्वर्ग है, ऑस्ट्रेलिया में ये मिलेगा वो मिलेगा। सबके मन में कई बार तो आ चुका है कि कहां फंस गए। ठीक है ना? यहाँ पे आके सोचा ये कर लें, तो एंटेंगलमेंट बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। उसका मतलब ये नहीं हम उसको बंद कर दें, क्योंकि भगवान ने क्या कहा है? आपको सिर्फ कर्म करने का अधिकार है। मां फलेशु कदाचार, मां फल कर्म हेतुर्भु, माते संगोस कर्म। अपने आप को फल का आप रीजन भी मत समझो, लेकिन अकर्म की स्थिति, कर्म करना भी मत छोड़ो, तो आपको कर्म भी करना है। अब कर्म कैसे किया जाए? भगवान कहते हैं कर्म करो, लेकिन मुझे अपने सेंटर में रखे। मन मनावो मद भक्तो मध्याधि माम नमस्कुरु। मेरी ही भक्ति करो, मेरा ही भजन करो, मुझे ही प्रणाम करो। यत करोसी यत अस्नासी यत जुहोसी ददासी यत। जो करते हो, जो खाते हो, जो भी चैरिटी करते हो, सब कुछ करते हो, सब मुझको अर्पण करो। तद कुरुष मद अर्पण। तो दिस इज द ओनली सोल्यूशन। कर्म भी करना है, बट भगवान के प्रति अर्पण करते जाना। और कर्म कैसे करना है? वैदिक प्रिंसिपल के हिसाब से, वो भगवान सिखा रहे हैं। भगवान ने यही कहा कि इनको याद करो बार बार, स्मृति, इसको स्मृति बना के रखो, भूलो मत उनको। यहाँ और हमारे सोसाइटी में क्या सिखाया जाता है? दिस इज वेरी डिप्रेसिंग। अरे भूल जाओ, भूल जाओ, सब भूल जाओ, जो कल हुआ उसको भूल जाओ। राइट? तो एक तरीके से हमको बिल्कुल एनिमलिस्टिक योनि में डाल देंगे, एक पशु के उसमें डाल देंगे। जब तक हम अपनी गलतियों को याद नहीं करेंगे, सुधारेंगे कैसे? क्योंकि भगवान को नहीं जोड़ रहे हैं इस बात बीच में। बस जो थेरेपी सब कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, बता रहे हैं, डोंट रिमेंबर, डोंट इवन थिंक अबाउट इट, डू व्हाट यू वांट टू डू व्हाट यू लाइक टू डू। यू डोंट हैव टू फॉलो एनी इंस्ट्रक्शंस, यू आर एन इंडिपेंडेंट पर्सन। देख लो इंडिपेंडेंस में क्या हो रहा है चारों तरफ, आप देख लो कितने लोग भगवत धाम जाने की स्थिति में। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, चारों तरफ युद्ध हो रहा है, किस लिए? तो वही भगवान ने कहा कि जो मुझसे भिन्नम मद भावम भिन्नम, जो मेरे को अपने आप से भिन्न मानता है, उसकी संसारिक यात्रा शुरू हो चुकी है। इसलिए चित्रकेतु महाराज, जो जितने भी कलेश हैं, जितने भी कर्म आपने किए हैं, उसका फल उल्टा मिला है, उसको आप याद करो। और उसको याद करने से
संकल्पाद विरमेत कवि। संकल्प करने से, अपने माइंड को कंट्रोल करने से, भक्तों का संग करने से, नाम का संकीर्तन करने से, उससे आप अपने आप को कंट्रोल कर। कवि कह रहे हैं जो इंटेलिजेंट लोग हैं, वो कवि नहीं जो कविता लिखते हैं। जिनको कविताओं का शौक है वो भूल जाए। तो ये कवि भगवान कह रहे हैं ऐसे करते। तो इस तरीके से भगवान ने चित्रकेतु महाराज को बताया और उन्होंने कहा कि यू आर अ प्योर डिवोटी, तुमने बड़े अच्छे से साधना की है, और कुछ समय बाद जब तुम्हारी ये समय पूरा होगा, उसके बाद तुम्हारी भगवत धाम को तुम्हारी वापसी हो जाएगी। ऐसा कहा भगवान ने, और ऐसा कह के भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं, और अब हम चित्रकेतु महाराज का आगे क्या हुआ वो हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पे स्टॉप करते हैं। किसी का कोई प्रश्न, कोई कुछ कहना चाहता है? जी माता जी। हाँ जी। They all have, आप ऊपर से अगर आप समझे उसको, तो दे ऑल हैव कम फ्रॉम श्री बलराम जी। भगवान कृष्ण से भगवान बलराम, फिर भगवान बलराम से फिर आगे चतुर्युग एक्सपेंशन होता है। उसमें से एक मैंने बताया मूल संकर्षण है, फिर मूल संकर्षण से फिर चार एक एक्सपेंशन होता है, उसमें एक महासंकर्षण है, और महासंकर्षण से फिर ये हमारे जो तीन पुरुषावतार जो मैं बता रहा हूँ आपको, कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो इस तरीके से होता है। आप लिख लें इसको बाद में, या आप ना तो आपको याद हो जाएगा, है ना? नहीं, यस यस नितीश प्रभु, मैं तो कहता हूँ इनके, वही आपने पहले बताया था, ये मैंने भी चार्ट बनाया था। बनाया था आपने प्रभु? फिर से फिर से भेजे प्रभु। अभी हम लोगों को ये नहीं रहता, याद नहीं रहता सुबह नाश्ते में क्या खाया था। अभी किसी से पूछा जाए सुबह, मेरे ख्याल से लंच भी किसी को याद नहीं होगा। अगर लंच आपसे पूछा जाए तो सोच के बोलना पड़ेगा, या कल आपने कौन सा कपड़ा पहना था ये भी आपको सोच के बोलना पड़ेगा, राइट? क्या करें, ये सब कलयुग का प्रभाव है ना। बट हम लोग जितना ज्यादा सत्संग करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, ठाकुर जी को याद करेंगे, उतना धीरे धीरे हमें, क्योंकि असली तो मैंने वही कहा कि विपदा नैव विपदा हो, संपदा नैव संपदा। विपदा विपदा नहीं है, संपदा संपदा नहीं है। फिर क्या है? विपदा तब है, विपदा विस्मृतम विष्णु। विपदा क्या है? भगवान विष्णु का स्मरण ना करना या उनको भूल जाना। और संपदा क्या है? भगवान विष्णु का स्मरण होना। बस यही है सार सबसे। ठीक है, तो अब हम स्टॉप करते हैं। मैं सोच रहा था आज थोड़ा जल्दी क्लास कर दूंगा, छोटी कर दूंगा, पर क्या करें कि सब्जेक्ट ऐसा था, अध्याय भी बड़ा था। तो बट आई होप आप सबको अच्छा लगा, आप सबको आनंद आया, है ना? तो अगले अगले वीक हम लोग मिलेंगे। अगले वीक हमारे 3 प्रोग्राम हैं। फ्राइडे को नीतीश, वेट वेट फॉर मैसेज फ्रॉम नीतीश प्रभु एंड कीर्ति माता जी, राइट? फ्राइडे को हम लोग मिलेंगे, तो हम लोग आपको अपनी कैलाश यात्रा के बारे में पूरा बताएंगे। जैसा रमणी शिरोमणि माता जी ने कहा था, मैं बना रहा हूँ प्रेजेंटेशन, है, मैं फोटोज वगैरह सब इकट्ठा कर रहा हूँ, है, और आपको अच्छे से हम लोग, आप, मेरा गोल ये है कि बाय द एंड ऑफ दैट प्रेजेंटेशन आप अगले साल के लिए अपनी कैलाश यात्रा की बुकिंग कर लें। तो फ्राइडे को वो है। सैटरडे श्रीमद् भागवतम, सैटरडे हम लोग ये चित्रकेतु महाराज का जो ये चल रहा है, ये जो श्रृंखला है वो कंक्लूड हो जाएगी नेक्स्ट वीक। उसके बाद 2 चैप्टर और हैं 6 कैंटो में। तो 6 कैंटो हम लोग बाय फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर वी शुड कंक्लूड, व्हिच इज द ग्रेट। आप कह सकते हैं कि लगभग मतलब 40% ऑफ श्रीमद् भागवतम आप, अगर आप 6 कैंटो कंक्लूड कर लेते हैं तो बहुत अच्छा चल रहा है। तो वो हो जाएगा। सैटरडे भागवतम है, वो हमारे धर्मवीर प्रभु के घर पर है। और संडे को कविता माता जी ने अपने घर में कीर्तन का प्रोग्राम रखा है 5:30 शाम को। आई एम श्योर शी विल बी सेंडिंग मैसेजेस टू इंडिविजुअली टू यू एज वेल, है ना। तो ये 3 प्रोग्राम है नेक्स्ट वीकेंड। आप अपने आप को फ्री रखिए। मैंने आपको 1 वीक एडवांस में बता दिया है। अपना वीकेंड आप पहले प्लान कर लें। नो मोर एक्सक्यूजेस कि प्रभु जी लास्ट मिनट कुछ आ गया। लास्ट मिनट नहीं, हमने तो 1 हफ्ते पहले आपको बता दिया। लास्ट मिनट में तो सिर्फ यमराज आते हैं और कुछ नहीं आता है, ये आप ध्यान रखें। लास्ट मिनट एक्सक्यूज ना बनाए आगे से। या नहीं, बताने लगेगा खट से आ करके।
और वो भैंसा साथ में होगा, उसमें आपको बिठा के सवारी पे आपको ले जाएंगे और फिर आप गरुड़ पुराण में पढ़ लें फिर क्या होगा है ना। कैसी आपकी यात्रा होगी, रास्ते में एक जगह रुकाते हैं, फिर आपको साउथ इंडियन प्रसादम मिलेगा, फिर एक जगह रुकाते हैं, वहां पे आपको पंजाबी खाना मिलेगा, फिर एक जगह आपको पेड़े वाली लस्सी मिलेगी तो आप सब पढ़ लें, गरुड़ पुराण में सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग स्टॉप करते हैं यहाँ पर। तो अभी हम लोग आरती करेंगे हैं, और सब लोग खड़े हो जाएं। हरे कृष्णा। प्रभु जी की जय। श्रील प्रभुपाद की। तो जो भी प्रभु जी माता जी ऑनलाइन है, आप सभी से हम लोग अभी सी ऑफ करते हैं और फिर हम आपसे अगली बार मिलेंगे। हरे कृष्णा।